गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड इस कोविड के सिचुएशन पे हम सभी लोगों को अपने हेल्थ का, अपनी फैमिली के हेल्थ का और हर तरीके से हमें अपना बहुत ध्यान रखना है, जिससे कि इस कोविड के सिचुएशन से बहुत जल्दी हम बाहर निकलें। और आप सब लोग को मैं बोलूँगा कि रेगुलर बेसिस पे हमारे शीबकतुन जूसेस को ज़रूर कंज्यूम करें, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बने और हम अपने हेल्थ का केयर कर पाएँ। सो आज का सेशन जहाँ पे हम बहुत सारी नई बातें सीखने वाले हैं। जैसा आप सब लोगों को पता है कि आज का सेशन जो कि सोशल मीडिया बूट कैंप का मतलब कि आज हम सीखने वाले हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू किस तरीके से हम अपने बिज़नेस को बिल्ड अप कर सकते हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिज़नेस को और बेहतर बनाने में। और जैसा कि अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में हम सब लोगों के सामने या ज़्यादातर बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने, बहुत सारे लीडर्स के सामने एक चैलेंज आता है। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों के पास चैलेंज आता है कि सर हमारे पास गेस्ट लिस्ट नहीं है, कि मैं प्रेज़ेंटेशन तो बहुत करना चाहता हूँ, मेहनत बहुत करना चाहता हूँ, काम बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास गेस्ट लिस्ट नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज़ की कमी है, गेस्ट लिस्ट की कमी है हमारे पास। तो एक बात बोली जाती है कि डायरेक्ट बिज़नेस में हमें काम करने के लिए, हम प्रेज़ेंटेशन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हम फ़ॉलो करने के लिए तैयार रहते हैं। कहीं न कहीं कभी-कभी हमारे पास गेस्ट लिस्ट की कमी की वजह से हम अपना बेस्ट एफर्ट नहीं डाल पाते। हम प्रेज़ेंटेशंस करना चाहते हैं, लेकिन लेकिन हम काम नहीं कर पाते। जस्ट अ मिनट, आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें। सो मैं बातचीत कर रहा था कि हम सभी लोग ज़्यादातर बहुत सारे एसोसिएट ऐसे हैं जो कि बिज़नेस में काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। अगर अगर मैं उनको बहुत सारे गेस्ट अरेंज करके दे दूँ, मैं बोलूँ ये लीजिए आपको प्रेज़ेंटेशन करना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे यस सर मैं प्रेज़ेंटेशन करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए गेस्ट कहाँ है? मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर अगर आप इस तरीके से हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? हमें क्या काम करना है उसके बारे में खुद सोचना, उसके बारे में खुद प्लान करना, अपने कंज्यूमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को खुद ढूँढना, खुद फाइंड करना। वो कहा जाता है ना कि काम ढूँढने के लिए भी काम करना पड़ता है। कभी-कभी हमें बिज़नेस में काम ढूँढने के लिए भी काम करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं आज हमारे पास जो सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है दैट इज़ सोशल मीडिया। और आप में से हर एक इंसान फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर एक इंसान कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे आप सब लोग का अकाउंट होगा, आप सभी लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में क्या देखने को मिलता है? ज़्यादातर केस में ये देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया का एक जो राइट यूटिलाइज़ेशन होता है, वो कम होता है। वो रॉन्ग डायरेक्शन में ज़्यादा चला जाता है। सोशल मीडिया कहीं न कहीं सोशल मीडिया ने हमारे 24 घंटे के समय को बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव बना दिया है। लेकिन वही सोशल मीडिया है, जो हमारे समय को प्रोडक्टिव भी बना सकता है, अगर उस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो। और कहीं न कहीं आज के आने वाले 1 घंटे के सेशन में, हम ये समझने वाले हैं कि हमारे हाथ में जो ये मोबाइल है, जो हमारे हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है और इस मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। तो हम इस मोबाइल फ़ोन का और सोशल मीडिया का किस तरीके से एक बेहतर इस्तेमाल करके, हम आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बिज़नेस बिल्डअप करके हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। और मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या है, बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रेज़ेंटेशंस कैसे करना है, फ़ॉलो अप कैसे करना है, सेल्स कैसे क्रैक करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन कहीं न कहीं उनके पास एक छोटा-सा वीकनेस है, एक छोटा-सा चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है प्रोस्पेक्टिंग। उनके पास जो प्रोस्पेक्टिंग ना हो पाने की वजह से, गेस्ट लिस्ट ना हो पाने की वजह से
कि हम अपना बेस्ट एफर्ट अपने बिजनेस को बिल्डअप करने में नहीं डाल पाते। तो कहीं ना कहीं आज का जो 1 घंटे का सेशन है, उस 1 घंटे के सेशन में हम बहुत सारे लीडर्स और कुछ हमारे मेंटोर्स को सुनने वाले हैं, जहाँ पे हमें समझ में आएगा कि हम किस तरीके से अपनी गेस्ट लिस्ट बिल्डअप करें, किस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, नए फ्रेंड्स से रिलेशंस बना सकते हैं अच्छे तरीके से, और उनको हम बिजनेस रिप्रेजेंट करके और हम बिजनेस में उनको हम ला सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमारे बीच कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ समय में उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे तरीके से काम करके बहुत अच्छा बिजनेस बिल्डअप करा है। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे तरीके से नेटवर्क बिल्डअप करा है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? सो लाइक अगर तैयार हैं तो हैंड रेज़ करना है आपको, ठीक है? बिकॉज़ अभी चैट बॉक्स ऑफ हो चुका है। चैट बॉक्स पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है लीडर्स पे और उनके वर्ड्स पे। और मैं आप सब लोग को बोलूँगा कि अपनी डायरी और पेन लेके अच्छे से किसी सही जगह पे बैठें, जहाँ पे आपको आगे की बातें बहुत ध्यान से सीखने को मिलें, बहुत कुछ आपको समझ में आए, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ-कुछ लीडर्स जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा एफर्ट्स करके, बहुत सारा काम करके और यू नो सोशल मीडिया के थ्रू एक अच्छा बिज़नेस बिल्डअप करा है। तो सबसे पहले हमारे जो पहले स्पीकर हैं, फर्स्ट स्पीकर वी हैव हियर। सो मैं बुलाने वाला हूँ हमारे पहले स्पीकर जिनका नाम है मिस्टर अखिलेश कुशवाहा जी। तो अखिलेश कुशवाहा जी को हम अनम्यूट करेंगे। लाइक मिस्टर अखिलेश कुशवाहा जी, आप अपना अखिलेश कुशवाहा जी आप अपना हैंड रेज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा। यस, आई थिंक आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अखिलेश Yes, जी, yes. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My voice is clear. यस, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करें। Good morning, everybody. By the way, मेरा नाम अखिलेश कुशवाहा है, झांसी शहर से बिलोंग करता हूँ। पिछले कुछ समय में जब से लॉकडाउन लगा है, जब से हम फिजिकल वर्ल्ड से थोड़ा अलग हुए, तो मैंने भी बहुत सारे अप्रोचेस को इस्तेमाल किए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करना है तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास आता है कुछ समय काम करने में प्रोस्पेक्ट्स का, कि हमारे पास लोग ही खत्म हो जाते हैं कि इसको प्रेजेंटेशन दिखाएं। और हालांकि जब हम घर में अपने बंद थे तो बाहर निकलना इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि हम कैसे लोगों से मिलें, कैसे अप्रोच करें, कैसे पिच करें अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंस में शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोगों को इनवाइट किया, कैसे उनको ज्वाइन कराया, कैसे उनको ग्रुप उनसे बनाया। तो सर मैं अपनी स्क्रीन को स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अपनी में? हाँ, यस, जस्ट अ मिनट। यस, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। थैंक यू। स्लाइड विजिबल हो रही है सर? यस, आपकी स्लाइड दिख रही है। बेसिकली कुछ पॉइंट्स जो मैंने निकाल के रखे थे अपने लिए, जिसके ऊपर मैंने काम किया था। ये मेरा टोटली मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो, बट ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो मेरे कुछ पॉइंट्स थे। पहली चीज जो मैंने सेट की थी तो हो गया हमारी प्रोफेशनल ये नहीं कि आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की ही पोस्ट डालें या फिर बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट डालें, उसको एक सही मैनर में मेंटेन करें। आप मतलब ऐसा ना हो कि आप उसमें जो भी पोस्ट कर रहे हैं या कुछ भी आप पोस्ट करने से पहले बस सोचिए कि अगर सामने उसको समझे पढ़े तो आप उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल एक सही मैनर में उसको डिजाइन किया और एक प्रेजेंटेबल प्रोफाइल को अपनी बनाई। सेकंड पॉइंट जो मेरा था, नेटवर्क मार्केटिंग गेम ऑफ नंबर्स। सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग नंबर्स का गेम है। सेम यही काम हमें हमको सोशल मीडिया के अंदर भी करना है। अगर हम सिर्फ एक दो लोगों को अप्रोच करके रह जाएंगे तो हो सकता है हम बहुत अच्छा रिजल्ट ना कंक्लूड कर पाए, बट हम जब नंबर्स दिखाएंगे, हम नंबर्स को अपने ग्रो करेंगे तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थर्ड पॉइंट है कि अपने टारगेट्स प्रोस्पेक्ट्स को टारगेट करना है। हमको टारगेट आज ये करना है कि हमको काम करना है किसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सोशल मीडिया के थ्रू। हमको स्टूडेंट्स के साथ काम करना है, हमको जॉब प्रोफाइल पर्सन के साथ काम करना है, हमको किस एज ग्रुप के अंदर काम करना है। जितना ज्यादा हम क्लियर होंगे अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए, उतना ज्यादा हमको आसानी हुई काम करने में। फोर्थ पॉइंट है, डोंट वेट फॉर पीपल्स टू रीच यू एट द इनिशियल लेवल। बहुत सारे लोग करते प्रोफाइल तो मेंटेन कर ली, बट वेट करते हैं कि लोग उनको डायरेक्ट आगे से आगे पूछेंगे कि सर आप क्या करते हैं, हमें भी बताइए। इनिशियल लेवल पे ऐसा कुछ मतलब बहुत होता होगा लोगों में, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, खुद आगे से अप्रोच करना शुरू किया कि सर दिस इज माय नेम इज अखिलेश कुशवाहा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। और अलग तरीके से अप्रोच किया, मैं बताऊंगा कैसे कि मैंने अप्रोच, राइट। तो इनिशियल लेवल पे हमको वेट नहीं करना है कि लोग हमको अप्रोच करें, हमको खुद लोगों तक पहुंचना है। फिफ्थ पॉइंट है, बी क्लियर विद योर प्रोस्पेक्ट एंड इनवाइट क्विक। जब भी हम किसी इंसान से प्रोस्पेक्टिंग अभी बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या फिर हेलो हाय भेजेंगे इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू, तो हमको बहुत क्लियर होना चाहिए हमने उनको मैसेज क्यों किया है।
क्योंकि आज की डेट के अंदर सिर्फ हम अकेले नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उनको मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के लोग हो गए, एफिलिएटेड मार्केटिंग के लोग जो उनको अप्रोच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमको हमारी तरफ से क्लियर रखना है कि सर हमने आपको अप्रोच क्यों किया है, क्योंकि अकॉर्डिंग मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, स्टार्टिंग में मैंने रिलेशन बनाने के ऊपर काम किया, बट वो उतना ज्यादा मेरे लिए काम नहीं किया। बट जब मैं क्लियर होकर काम किया, मैंने डायरेक्ट बताया कि मैं आपको क्यों अप्रोच कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़े रिजल्ट्स पॉलिश्ड मिले। एंड लास्ट है बी पेशेंट विद रिजल्ट्स। पेशेंस हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है, हम लोगों से मिलते हैं, समझते हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं और रिजल्ट भी जल्दी आता है। बट जब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लोगों से हम नहीं मिल रहे, सिर्फ फोन पे हमारी बात हो रही है, जूम पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, हमको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा, जिससे रिजल्ट आएंगे। बट हो सकता है इनिशियल लेवल पे आ जाए, हो सकता है थोड़े समय बाद आए, बट हमको काम करते रहना पड़ेगा, राइट। कुछ टूल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं अगर हम यूथ के अंदर काम करना है, जिनका एज ग्रुप 18 से 30 तक है, तो इंस्टाग्राम उनके लिए एक बेस्ट टूल है। आपको वो सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। अगर हमको 30 प्लस से ऊपर लोगों के साथ काम करना है, तो फेसबुक उसके लिए बहुत अच्छा टूल है। और हम हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहते हैं, जैसे कोई डॉक्टर्स हो गए या फिर जो अच्छे खासे जॉब प्रोफाइल वाले लोग हो गए, अगर उनके साथ हमें काम करना है, तो लिंक्डइन आज के लिए बहुत अच्छा एक टूल, ये कुछ टूल्स जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब हालांकि इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, इनके थ्रू मैंने काम किया है। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है काम करने का, मैं बताता हूँ मैंने अप्रोच कैसे किया। फेसबुक पे बहुत ग्रुप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं झांसी का रहने वाला था और मैं इंदौर से मेरी स्टडी हुई है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो झांसी के और इंदौर में ज्वाइन कर रखे थे। तो वहां पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता था, कुछ ना कुछ अपने पोस्ट को, जिसमें जिससे लोग मेरे से कनेक्ट होते थे। मैंने पेड एड्स का भी हेल्प लिया। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे बहुत सारे पेड एड्स होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करें, बट एक नॉमिनल सा अमाउंट लगा के आप थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट वहां से ले सकते हो। मैंने पेड एड्स का भी इस्तेमाल किया। एंड थर्ड, मैंने जो सबसे अच्छा मुझे लगा, जो डायरेक्ट मैसेजेस, मैंने लोगों की प्रोफाइल पे जाके डायरेक्ट मैसेजेस किए। अगर मैं फेसबुक के जो ग्रुप्स हुए और पेड एड्स के, तो मैंने इस टाइप कुछ एड्स बनाए थे। अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पे एड बनाया था, वांट टू अर्न मोर फ्रॉम होम, डोंट नो वेयर टू स्टार्ट और वेयर डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, इट्स टाइम टू प्लान वी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, ऐसा मैंने पोस्ट डाला। एंड इससे मुझे बहुत सारे रिप्लाई आए। तो जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया है कि मैंने जब किसी ने मुझसे पूछा हाय आई एम इंटरेस्टेड, तो मैंने उनको बोला हाय इट्स अ वर्क फ्रॉम होम self empowerment working opportunity based on skill India and Atmanirbhar concept in wellness industry. For more details please share some information. मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली, उनका नाम लिया, क्वालिफिकेशन लिया, सिटी, कॉलिंग नंबर, राइट टाइम मैंने मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे डिटेल्स अपनी प्रोफाइल की, जब एक बार नंबर आ गया तो बाकी काम तो हमें पता है हमें कैसे करना है। तो इस तरीके से फेसबुक के जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, हमारे यूथ के ग्रुप्स होते हैं, हमारे कॉलेज के ग्रुप्स होते हैं, हमारी सिटी के ग्रुप्स होते हैं, राइट, उन ग्रुप्स के अंदर हम ज्वाइन हो सकते हैं, पब्लिक ग्रुप्स के अंदर। एंड वहां पे अपने बहुत सारे पोस्ट को पोस्ट करके और वहां से अपने एंगेजमेंट को गैदर कर सकते हैं। सेकंड जो मेरे लिए अच्छा काम किया, जो था डायरेक्ट मैसेज। अब इंस्टाग्राम एक इतना अच्छा टूल है, अगर मैं बताऊं आपको, आप वहां से फिल्टर कर सकते हैं कि आपको किसके साथ काम करना है। स्टूडेंट के साथ काम करना है, आपको एम्प्लॉय के साथ काम करना है, स्टूडेंट के साथ काम करना है, तो किस कॉलेज के स्टूडेंट के साथ काम करना है, आप ये भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने कुछ काम, मतलब मैंने डिसाइड किया था कि मैं जॉब कर रहे हैं तो काम करूंगा। तो मैंने वहां पे जो हम सर्च करते हैं, तो मैंने वहां लोगों का नाम सर्च नहीं किया, मैंने सर्च किया इन्फोसिस पुणे, तो वहां पे प्लेसेस करके ऑप्शन आता है, तो मैंने सके मैं जितना हम अप्रोच करेंगे उतना आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैंने एक पर्सन थे साजन, उनको मैं साजन नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, बट साजन से मुझे रिप्लाई आया था एंड इनकी मैं सक्सेसफुली प्रेजेंटेशन भी कंडक्ट कर पाया। तो मैंने उनको मैसेज किया, उनकी प्रोफाइल पे जाके, हेलो देयर, आई एम अखिलेश कुशवाहा, डिजिटल नेटवर्कर, एंड आई एम हेल्पिंग एम्प्लॉइज टू क्रिएट अ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम साइड बाय साइड देयर जॉब, बिकॉज़ you know that depending only a single income is not sufficient nowadays. If you are interested to earn extra with me, then ping me back. मैंने क्या मैसेज किया उनको, मैंने बोला मेरा नाम अखिलेश कुशवाहा, मैं डिजिटल नेटवर्कर हूँ और मैं करता क्या हूँ, मैं हेल्प करता हूँ एम्प्लॉइज की कि साइड बाय साइड एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम वो अपने जनरेट कर पाए। उन्होंने रिप्लाई किया हाय सर, मैंने बोला हे, तो उन्होंने पूछा आप कैसी जॉब मुझे ऑफर कर रहा है, तो मैंने बोला प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैंने उनसे पूछा, उनके बारे में जाना, और उन्होंने मुझे अपना, मैंने बताया कि एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट बाय व्हिच वी कैन क्रिएट अनदर सोर्स ऑफ income side by side with your job without disturbing it. If you are interested, then
शेयर कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल कॉल यू एसएफ। उन्होंने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और सक्सेसफुली ऐसे प्रेजेंटेशन भी हमारी कंडक्ट हुई। सेम ऐसे गौरव पर्सन थे, मैंने जयपुर प्लेस सर्च किया, जयपुर में मुझे जो लोग समझ में लगे, जो मुझे अच्छे लगे। इसमें इतना अच्छा बात है कि जो आपको लोग अच्छे लगते हैं, जिनकी प्रोफाइल आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको ही अप्रोच कर सकते हो। तो मैंने उनको मैसेज किया, गौरव आई हैव एन अपॉर्चुनिटी इन व्हिच वी कैन डू together, in which we can work together and turn into a great result. If you're interested, then we can continue. मैंने अपना मोटिव क्लियर कर दिया, मैंने आपको मैसेज क्यों किया है। उन्होंने बोला कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो मैंने बोला सिंपली आप अपना नंबर दे दीजिए, हम कॉल पे डिस्कस करते हैं, और ऐसे मुझे नंबर मिल गया। तो आज की डेट के अंदर हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं इस तरीके, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और जिसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा यूजफुल जो लगा इंस्टाग्राम। क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर हम एक्चुअली फिल्टर कर पाते हैं कि किसके साथ हमको काम करना है। अगर हम पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर काम करना है, फॉर एग्जांपल मैं झांसी का रहने वाला हूँ, मेरे पास मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं है जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैंने सिंपली क्या किया, इंस्टाग्राम पे सर्च किया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जिन जिन लोगों ने प्लेस को टैग किया होगा, मैंने वहां जाके उनकी प्रोफाइल, जो मुझे प्रोफाइल अच्छी लगी, मैंने उनको मैसेज किया कि हेलो, आई एम दिस एंड दिस, आई एम वर्किंग फॉर ऑन ए कॉन्सेप्ट इन विच वी कैन टर्न अ ग्रेट रिजल्ट। अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, आप हिंदी में बात करिए। मेन मोटिव हमारा क्या, हमारे पास नंबर आ जाए, और हमारे पास नंबर आ जाएगा, देन हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। अंदर प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रिजल्ट्स के लिए। सेम ऐसे अगर हम जॉब प्रोफाइल के साथ काम कर रहे हैं, तो हम फॉर एग्जांपल मैंने इन्फोसिस का एग्जांपल दिया, आप ऐसे इन्फोसिस के अलावा विप्रो हो गया, एससीएल हो गया, मैंने बहुत सारी कंपनीज को मैसेज किया, रिजल्ट रिप्लाईज आए हैं, बट नंबर के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंट रखना पड़ेगा। अगर 10 लोगों को मैसेज किया तो ऐसा ना हो कि 10 में से 5 लोग का रिप्लाई आ रहा है। मैं अगर टू बी फ्रैंक बताऊं आपको, मैंने स्टार्टिंग में 20 लोगों को मैसेज किया था, एक रिप्लाई आया था। मैं बहुत हताश हो गया था। मैंने 20 को मैसेज किया, बट मैंने देखा मैंने काम किया क्या है, मुझे 10 मिनट लगे 20 लोग को मैसेज करने में, जिसमें मुझे एक रिस्पॉन्स मिला। अगर मैं आज फील्ड में निकलता, बाहर जाता, आधा एक घंटा धूप में घूमता, तब जाके मुझे कॉन्टेक्ट भी नहीं मिलता, क्योंकि आज के में लोग नहीं मिल रहे इतना ज्यादा। बट मैंने 10 मिनट से फोन चलाया और मुझे एक कॉन्टेक्ट मिला। तो एक अच्छा प्रोडक्टिव वेट पे हमें इसको कर सकते हैं, और कंटिन्यू सिर्फ हमको 1 घंटा निकालना फ्री। आप अपने हिसाब से 1 घंटा निकालिए जिस टाइम आप फ्री हो, और उस टाइम पे आप देखिए कि आपको किसके साथ काम करना है। जॉब पर्सन, स्टूडेंट का काम करना है, तो आप उसको ये मत बोलिए कि आप जॉब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की स्टार्ट करें। मैंने स्टूडेंट्स को मैसेज किया था, मैंने इसमें ये मैसेज किया था कि हेलो, मेरा नाम अखिलेश है, मैं एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ कि वो साइड बाय साइड पढ़ाई के साथ साथ कैसे एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस के लिए अपने इनकम को अर्न कर सकते हैं। तो मैंने उनको ऐसे मैसेज किया, तो स्टूडेंट्स का भी अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि स्टूडेंट्स का मेन दिक्कत यही होती है कि खर्चे इतने सारे घर में बता ही नहीं सकते हैं, राइट। और बार बार असाइनमेंट बनाते तो घर वाले ही बोलते हैं कैसे कितने असाइनमेंट तेरे बन रहे हैं। तो हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच मुझे इतना चांस दिया बोलने के लिए। थैंक यू विजय सर, थैंक यू दत्त सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, एक जबरदस्त अप्लॉज होना चाहिए अखिलेश जी के लिए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई यहाँ पे। सबसे पहले इनकी बातों को मैं थोड़ा सा मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। सबसे पहले इन्होंने बताया कि अपनी जो प्रोफाइल है उसको प्रोफेशनल तरीके से मेंटेन करें, उसको प्रोफेशनल, जहाँ पे ऐसा या ये ना लगे कि आप कोई ड्यूड टाइप के हैं, या मतलब अच्छे कंटेंट, अच्छी चीजें अपनी प्रोफाइल पे डालें, जहाँ पे लगना चाहिए कि हाँ कोई प्रोफेशनल है या कोई एम्बिशियस इंसान है जो कि हाँ किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है। ठीक है। फिर इन्होंने बताया गेम ऑफ नंबर्स है कि नंबर्स, और एक इन्होंने अच्छी बात बताई कि अगर आप फील्ड में प्रोस्पेक्टिंग करने जाते, तो फील्ड में प्रोस्पेक्टिंग करने में आपको अपने घर से किसी प्लेस पे पहुंचने में हो सकता है 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन आपने 10 मिनट में 20 लोग को मैसेज डाला और आपको एक पर्सन ने रिप्लाई किया, तब भी आपको 10 मिनट्स में एक इंसान मिल गया जिससे आपको बात करने का मौका मिला। सो थिंग इज कि सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी चीज है जहां पे हमारा समय बचेगा, हमारे फिजिकल एफर्ट्स ज्यादा नहीं लगेंगे, हमारी मेहनत भी बचेगी। कम टाइम और कम एफर्ट में हमें अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जहां से हम वीडियो पे लोगों से कम्युनिकेट करके एक अच्छा रिलेशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस एचआर पे काम करना है। आपको स्टूडेंट्स में काम करना है, आपको प्रोफेशनल्स में काम करना है, आप इन्फोसिस, एचसीएल, कौन सी कंपनी के एम्प्लॉय, आपको अपना एचआर प्लेस को आपको फिक्स करना पड़ेगा, कौन से प्लेस पे आप काम करना चाहते हैं, कौन से लोगों पे काम करना चाहते हैं, उस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बोला कि आपको ये वेट नहीं करना है कि लोग आपको मैसेज करेंगे, आपको खुद इनिशिएटिव लेना है और पेशेंस के साथ में अच्छे तरीके से काम करें। अभी 2 दिन पहले मैं एक एसोसिएट से बातचीत कर, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला सर, जैसे सुबह-सुबह हम उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम
अपना डेली एक्टिविटी करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने एक हैबिट बनानी है कि सुबह-सुबह उठना है और 5 लोगों को हाय लिख के भेज देना है, 5 लोगों को मैसेज करना है। तो इसको अगर आपने अपनी एक हैबिट बना ली, तो शायद आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। और जैसा हमारा जो थोड़ा-थोड़ा समय जो इधर-उधर वेस्ट हो जाता है। जैसे पहले हम एक स्टोरी सुनाया करते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक गिलास है, जिसके अंदर आपने बड़े-बड़े पत्थर डाल दिए, तो उसमें स्पेस होता है। फिर हम उसमें मिट्टी डाल देते हैं, तो स्पेस होता है। सो इसी ऐसे टाइम का हम एग्ज़ाम्पल देते थे कि थोड़ा-थोड़ा टाइम हमारी लाइफ़ में रहता है, जो टाइम वेस्ट थोड़े टाइम को हम सोसाइटी का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से हम उस अपने 10 मिनट के टाइम को भी इस्तेमाल कर देर में हम इंस्टाग्राम पे पेजेस को स्क्रॉल करते हैं ना, उतनी देर में हम इस्तेमाल कुछ नए लोगों से बातचीत करके हम नए कॉन्टैक्ट्स ले सकते हैं। तो अखिलेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करी, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें उन्होंने बताई और एसओएल की ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात यही है कि आज आप गूगल, यूट्यूब पे जाएँगे तो बहुत सारे लोग काम करके आपको सिखाता है, तो वो बेस्ट लर्निंग होती है। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ स्कूल ऑफ लीडरशिप। सो लेट्स लिसन नेक्स्ट लीडर, हमारे नेक्स्ट लीडर हैं, हम नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करेंगे मिस्टर ब्रिदेव होलगल जी, ब्रिदेव होलगल जी। सो हम अनम्यूट करेंगे ब्रिदेव होलगल जी। ब्रिदेव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, आप जी अपने सर, आप को बिल्कुल। यस, जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, यस, आपकी आवाज़ आ रही है अच्छे से। चलेगा सर, मैं मेरा स्लाइड शेयर करता हूँ सर, कैन आई शेयर दैट? यस, यस, श्योर। सर मैं स्टार्ट करता हूँ। मॉर्निंग गाइज, मेरा नाम वीरुदेव है और मैंने मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ सर। बहुत सारी चीजें अखिलेश सर ने बताई है, तो मैं इसमें करके बताऊंगा। मैंने पूरा प्रेजेंटेशन डिजाइन किया था। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं यहाँ पे भी मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग करूंगा। आप देख रहे होंगे कि नीचे मेरा सक्सेस एक्सप्लोरर करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, पहले आप वो फॉलो कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, मेरा नाम वीरुदेव होलगल है। थैंक यू सो मच सर। अभी ये है कि हमको बिजनेस क्यों करना है, सबको पता है आज यहाँ पे बिजनेस क्यों करना है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दूंगा इस स्लाइड के थ्रू कि जो माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन के बिल गेट्स है, उन्होंने ये बात बताई कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द सोशल मीडिया देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया फिर इंटरनेट पे नहीं है तो आप जल्दी ही बिजनेस से आउट हो जाओगे। तो आप इस स्लाइड से समझ सकते हैं, मैंने बता रहा है, बिल गेट्स बता रहे हैं। तो आपको समझना है कि क्यों करना है, और इसके लिए मैंने फिगर्स और नंबर्स है जो मैंने कल ही इंटरनेट से लिए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाई सोशल मीडिया इज द बेस्ट फॉर द बिजनेसेस। ओके, सो यू कैन जस्ट लाइक, एक सर्वे हुआ था, ठीक है ना, ग्लोबल इंडेक्स का, ग्लोबल सोशल मीडिया इंडेक्स का। तो उन्होंने बताया कि इन 2019 3.12 बिलियन पीपल वाज ऑन द सोशल मीडिया। मतलब 3.12 बिलियन सोशल मीडिया के लोग थे, लेकिन विद इन 2 years ड्यू टू द लॉकडाउन और पैंडेमिक की वजह से मोर देन 6.2 बिलियन, मतलब मोर देन 75% पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया। तो आप सोच सकते हैं, आपकी तो गेस्ट लिस्ट बस 1000 की होगी। मैंने तो अभी तक 450 की गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर करती जब मैंने ज्वाइन किया था। आप सभी लोगों ने लगभग 500 की, कोई 1000 की, किसी ने 2000 की प्रिपेयर करी होगी। लेकिन अगर 2000 को आप इस 6.2 बिलियन से निकाल भी दोगे तो भी आपकी कितनी, मतलब ये तो समुद्र से चम्मच जैसा पानी निकालने के जैसा है। तो यार आप कितनी जबरदस्त तरीके से अपना बिजनेस सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हो, आप यहाँ से समझ सकते हो। मैं अभी वाई पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मीडिया पे ब्रांड कैसे। इससे पहले मैं बताऊंगा कि चैनल्स कौन कौन से है, ठीक है ना। यहाँ पे लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम में। लिंक्डइन क्या कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, जैसे अखिलेश सर ने बताया। इंस्टाग्राम में जहाँ पे पूरी यंग सोसाइटी रहती है। फेसबुक है जहाँ पे हम मिडिल एज को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कोरा है, स्नैपचैट है, यूट्यूब भी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि सोशल मीडिया तक पहुंच सकते हैं। अभी क्यों करना है सोशल मीडिया पे, अगर आपको करना है तो पहले आपको बिल्ड करना पड़ेगा प्रोफाइल। और इसमें क्या है कि अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों के पास क्या है कि उनके पास तो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उनके पास व्हाट्सएप नंबर भी, उनके स्टेटस के भी 500 हो जाते हैं, लेकिन उनमें से बस 30 या 40 लोगों ने, फिर 50 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो अवेयरनेस क्या है कि आप जब भी आ रहे हो सोशल मीडिया पे, तो सभी लोगों को पता हो जाना कि आप सोशल मीडिया पे हो, ये आपका अकाउंट है, वो देख पाए। क्योंकि जितनी बार लोग देखेंगे, जितनी बार लोग आपको देखेंगे, तब उतनी बार अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्शन इज लिटरली ग्रैब्स द अटेंशन, राइट। तो अट्रैक्ट जितनी बार होगे तब अट्रैक्शन। अगर आप डेली स्टोरीज डाल रहे हो तो कैसे बिल्ड करना है, तो मैंने यहाँ पे देखिए, वॉइस इज द फ्यूचर। मैं क्या करता हूँ कि मेरे वॉइस में स्टोरीज वगैरह डालता हूँ। इंस्टाग्राम पे हो गया, स्नैपचैट पे हो गया, या फिर अपने यूट्यूब पे हो गया, या फिर लिंक्डइन पे। तो वो सारी स्टोरी है। टारगेट द राइट ऑन, ये अखिलेश सर ने बताया। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आप वहां पे जाके सीधा
यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। दूसरी बात है कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मैंने मेरे फॉलोअर्स माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का यूज करके बढ़ाया। अभी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि जिनके फॉलोअर इन बिटवीन 1000 to 10,000 है। आप उनको सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि हे गाय, हे डूड, आई फाउंड योर प्रोफाइल वेरी अमेजिंग एंड आई थिंक दैट कि वी कैन ग्रो ईच अदर एंड लेट्स प्रमोट ईच अदर। तो आप स्टोरी एसएफएस डाल करके स्टोरी शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट। तो ये सबसे अच्छा तरीका कि आप इससे अपना क्या बन सकते हो, अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। कि जब आपके पास ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो आपको रिप्लाई करने के चांसेस लोगों के बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डूड दिस गाय गॉट समथिंग सीरियस, राइट? तो वो आपको करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है यूज और नेम और लोगो। आपका नेम और लोगो लोगों को दिखना चाहिए हमेशा, आपके फॉलोअर्स को भी और लोगों भी। और तीसरी चीज है वर्क ऑन द बेसिक्स, राइट? डीएम एंड एंगेजमेंट, इससे मैंने सारा काम किया है, ठीक है। तो मैं सीधा दिखाता हूँ, ये लिंक्डइन प्रोफेशनल है, 740 मिलियन यूजर है। मैं आपको इसका पोटेंशियल बता रहा हूँ एक एक मिनट में, ठीक है। जिसपे 56% क्या है मेल है, 43% क्या है फीमेल है, 30% पोटेंशियल क्या आते हैं, लोग आते हैं। मतलब 8 लाख लोग एवरी क्वार्टर ज्वाइन करते हैं, वो भी पूरे प्रोफेशनल है, 18+ है, पूरा फिल्टर क्राउड है, आते ही जॉब के लिए। तो लिंक्डइन अभी सबसे ज्यादा उसके ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इंपॉर्टेंट है फेशियल रिकॉग्निशन के लिए। आप 1-to-1 अपना जाके जबरदस्त तरीके से ब्रांड बिल्ड कर सकते हो और उनको ये भी कर सकते हो। दूसरा है मोस्ट पावरफुल सोशल मीडिया, एवरी मंथ 2.2 मिलियंस आते हैं, लगभग 22 लाख लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो इसमें आप बल्क प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। मैंने कैसे किया, मैं इसके मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट है, वो भी दिखाऊंगा। सीधा ग्रुप पे जाइए और पोस्ट करिए कि आई एम लुकिंग फॉर 10 to 15 पीपल हु आर लिटरली इंटरेस्टेड टू अर्न मिनिमम 25 to 30,000 ऑन द मंथली बेसिस। आपको बल्क में आ जाएंगे, और वहां पे सिर्फ लास्ट में फिल्टर करे कि योर एज शुड बी 18। आपको बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे। मेरे को एक बार 1011 लीड्स आई थी बस एक पोस्ट से। इस पे मिलियंस पेजेस, और ये है फेसबुक के पेजेस और ग्रुप से, उस पे मिलियंस ऑफ पीपल ज्वाइंड है। तो आप वहां पे जाके कर सकते हो। उसके बाद एनर्जी गन है। तो मैं सीधा दिखाता हूं कि मैंने लिंक्डइन से कैसे जनरेट किया है। पहला है कि रिसर्च कनेक्शन, मैं डेली 100 से ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। अगर मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं, मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल क्या है। सीधा मैंने यहाँ पे मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन करके रखी है, आप देख सकते हैं। तो मेरे अभी भी मैसेज देखो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा कि हायरिंग मैनेजर एट बायोशेष। मैंने ऐसा दिखाया कि मैं बायोशेष को ओन करता हूँ, बायोशेष के लिए मैं सारे लोगों को हायर करता हूँ। तो सोच लीजिए कि क्या होगा। और मैं क्या करता हूँ कि देख सकते हो आप, मैंने क्या किया, मैकेनिकल इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, डायरेक्ट स्पीकर, स्पीकर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। मैंने प्रोफाइल पहले तो डिजाइन की है, और उसके बाद इसके हर रोज मैं कनेक्शन भेजता हूँ। अगर मेरे को, मैं यहाँ पे नेटवर्क में कनेक्शन नहीं थी, मैं बस दिखाता था होता क्या है। हर रोज पोस्ट करने का नतीजा है कि देखो कि इस वीक में मेरे 486 व्यूज आए प्रोफाइल पे, और 2170 लोगों ने देखा। तो लीड्स ऑलरेडी आनी है, आप समझ सकते हो। लिंक्डइन को सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ है, सबसे ज्यादा। मतलब आप कुछ भी पोस्ट करोगे लोग देख लेंगे उसको। मतलब इट इज एक्टिंग लाइक अ फेसबुक इन 2011। कुछ लोग समझ सकते हैं अगर जिनका 11 में था। तो देखो कि मेरे फॉलोअर्स देखिए, यहाँ पे 14,162 फॉलोअर्स है। तो आप लोग देखते ही बोलेंगे कि यार नहीं ठीक है, ये इस बंदे को अगर मैं मैसेज करूंगा तो कुछ ना कुछ अच्छा। आप यहाँ पे मेरे पोस्ट देख सकते हैं, जिसपे रिएक्शंस और वीडियोस देख, मेरे कनेक्शन शेयर करूंगा। देखिए ये मेरे स्क्रीनशॉट है सर, दिख रहे हैं मेरे स्क्रीनशॉट? सर मेरे स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं क्या? मेरी स्लाइड दिख रही है सर? तो सर मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है चलो यार, आई होप कि मैं ऐसे जूम करता हूँ मेरी आवाज है। तो देखिए कि मैंने क्या पोस्ट डाला था। मैंने पोस्ट डाला था कि आई एम लुकिंग फॉर 10 पोटेंशियल कैंडिडेट्स हु वर्क विथ मी ऑन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट इन एफएमसीजी इंडस्ट्री। आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने एक पोस्ट सीधा डाला था, जो कि लगभग 200 क्या होगा, 200 वर्ड्स का भी नहीं होगा, 200 कैरेक्टर्स का होगा। तो देखिए कि वहां पे क्या है, वर्क विल बी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, कैंडिडेट्स शुड एम्बिशियस टू लर्न एंड अडेप्ट टू द रोल्स, राइट? तो इट विल बी एडवेंचरस इन इंस्टाइटफुल। मैंने बस इतना डाला, उस पे 1200 व्यू आए। और मैं बताता हूँ कि उसमें से मेरे को 50 लीड डायरेक्टली मिलती है व्हाट्सएप पे। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि लीड्स कैसे आती है व्हाट्सएप पे, ठीक है। देखिए कि ये मेरा पोस्ट है, ठीक है ना। देखो कि ये मेरे को डायरेक्टली लिंक्डइन से आई है। फिर मैंने इनका नंबर सेव किया। आप देख सकते हैं कि हे विरुद्ध, दिस इज इलियास ऑन दिस साइड, आई जस्ट रीड योर पोस्ट ऑन लिंक्डइन। सीधा नंबर आ रहा है आपके पास, सीधा नंबर। मतलब आपको ना उनको अप्रोच करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। इतना सॉरी जबरदस्त सॉरी लिंक्डइन का सॉरी टू ऑर्गेनिक इंटरप्ट रीच यू। है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक्चुअली मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जी जी आप सर। जैसे कि आपकी स्लाइड तो दिख रही है, आपकी आवाज़ भी अच्छे से आ रही है।
लेकिन आप जो आपने प्रोफाइल शेयर करने की बात करी थी, स्क्रीनशॉट शेयर करने की बात करी थी, वो आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा अच्छे तरीके से, ठीक है? तो एक बार आप दोबारा से अपनी अच्छा प्रोफाइल ठीक है सर, मैं फिर से एक बार। आवाज़ आपकी पूरी अच्छे से जी आ जी रही है, सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। स्लाइड्स भी आपकी दिख रही है, आपकी प्रोफाइल और जी स्क्रीनशॉट सर। आपके नहीं दिख रहा है। सर दिख रहे हैं अभी? हाँ, अभी दिख रहा है, यस। देखो कि मैंने अभी पोस्ट क्या आपका डाला था, मैं पहले। व्हाट्सएप का, यस, व्हाट्सएप का आपको वो दिख रहा है, फ़ोन जी पे, सर, यस। मैं अभी ये दिखाता हूँ सर, मैंने अभी जस्ट ये स्क्रीनशॉट निकाला है, लगभग 11 बजे निकाला है। तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने पोस्ट क्या डाला था लिंक्डइन पे। मैंने प्रोफाइल डिजाइन किया, उसके बाद मैंने सीधा पोस्ट डाला है। आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे मेरे फॉलोअर्स भी दिख रहे होंगे और यहाँ पे मेरा पोस्ट भी दिख रहा है। एग्जैक्ट 200 वर्ड्स भी वो नहीं होंगे, उसके 100 भी होंगे। तो उसमें डाला था कि आई एम लुकिंग फॉर 10 पोटेंशियल कैंडिडेट्स हु कैन वर्क विथ मी ऑन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट इन एफएमसीजी इंडस्ट्री। वर्क विल बी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। मतलब मैंने सीधा मैसेज डाला है वहां पे। वहां से मुझे 51 लीड्स आई थी, उसमें से मैंने कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने लैपटॉप पे रखे, तो आप लोग देख सकते हैं। बस इतना ही डाला था, इस पे इतना ऑर्गेनिक रीच है। और जितने भी मेरे सारे ज्वाइनिंग्स आए हुए मोस्टली वो लिंक्डइन से और इंस्टाग्राम से आए। तो मैं आपको लिंक्डइन इसलिए दिखा रहा हूँ कि अखिलेश सर ने इस पे बात नहीं की। मैं लिंक्डइन का, मेरा इंस्टाग्राम का भी दिखाऊं तो देख लीजिए, सिंपल सा पोस्ट था। लोगों को, इतने सारे लोगों को जॉब नहीं की, उन्होंने किस तरीके से मैसेज किया। वो डायरेक्टली, मैंने पीपल आर डायरेक्टली अप्रोचिंग मी फॉर दैट ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ, डायरेक्टली आ रहा है। मतलब ये रेपो भी वहां पे बिल्ड हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है। हाय सर, उन्होंने पोस्ट का स्क्रीनशॉट डाला है, आई एम रेडी टू वर्क। मतलब सोच लो कि ये बंदा जो है वो, उनका मैंने प्रेजेंटेशन किया, उसके बाद सारी चीजें की। ये ऐसे कि इनका 6 साल का एक्सपीरियंस है और वो बोले कि उन्होंने मार्केटिंग में ही काम किया था। तो देखे कि उसके बाद हमारे से, तो ये डायरेक्टली रीच कर रहे हैं आपको, सीधा व्हाट्सएप आ रहा है, आपको नंबर मिल रहा है। उसके बाद मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे बात भी क्या की, देखो मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हैं, कैसे, उनके बारे में जाना। मैंने मेरे बारे में बताया कि मैंने हाल ही में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करा हुआ है और मैं ऐसे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम बायोशेष है, सारी चीजें है। उसके बाद बताया, फिर मैंने उनका प्रेजेंटेशन किया। उनको ऑलरेडी पता था नेटवर्क मार्केटिंग बारे में, लेकिन ही वाज अ पॉजिटिव अबाउट इट, उन्होंने सारा सुना। तो सोच लीजिए कि मैंने कितना डाला था, मेरे को आई गेस 7-8 मिनट लगे होंगे, उसपे से मेरे 51 लिंक। ये हुआ एक। ये दूसरा देखो, हाई सर, आई वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब, प्लीज कंसीडर माय रिज्यूमे, राइट। ये हुआ, उन्होंने सीधा जॉब के लिए अप्रोच किया। मैंने उनको बोला कि भाई ये जॉब नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी, एक प्रोजेक्ट की तरह है, आप जितना टाइम दोगे उतना आपको मिलेगा। तो ये भी है, सीरियसली, मतलब देखो। तो ये देखिए, उसके बाद ये है पोस्ट कि हाय विरुद्ध, दिस इज इलियास ऑन साइड, जस्ट रीड योर पोस्ट ऑन लिंक्डइन, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम वीआईटी। देखो ये स्टूडेंट भी कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जॉब वाले कर रहे हैं, सारे, मतलब इतने सारे लोग लिंक्डइन पे आते ही इसलिए कि उनको जॉब मिल गई। मतलब बहुत सारे है, 747 मिलियन लोग है वहां पे। और वो क्या कि हाईली, वो इंस्टाग्राम जैसा क्राउड नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल क्राउड है, 18+ है। वो डायरेक्टली इसी बहाने से आते हैं कि उनको जॉब चाहिए। मतलब आपके लीड्स डायरेक्टली, मतलब उन लीड्स का कन्वर्ट होना बहुत ज्यादा क्या है कि पॉसिबल है। आप वहां पे जाइए, सीधा पोस्ट ले, एक पोस्ट डाला था मैंने, और ऐसे बहुत सारे पोस्ट डाले रिगार्डिंग। और मैं डेली पोस्ट भी करता, मैंने डेली पोस्ट करने की बात बोली थी। तो मैं ये अभी, ये मैंने दूसरी स्लाइड में बताया था कि आप क्या कर सकते हैं कि डेली पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं पोस्ट भी बताऊंगा किस तरह से। तो ये हुआ, हाँ, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, विश गुरुदेव जी। पे करिए। दूसरी, सॉरी सर, अभी हाँ, आ हाँ। रही है सर? हाँ, अभी क्लियर है, यस, यस, नाउ। हाँ, ठीक है, आपका स्क्रीन भी दिख रहा है अच्छे से। ठीक है। तो दूसरी बात है कि एग्जैक्टली, तो दूसरी बात है सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ सर, थैंक यू। लीड जनरेशन यस। थ्रू फेसबुक। फेसबुक पे सबसे अच्छा ये है कि नेम एंड लोकेशन सर्च है, एरिया टारगेटेड ऑडियंस है, आप वहां पे जाके बल्क में कर सकते हो। ये यहाँ पे ऐसी ऑडियंस है जो मिडिल एज के लोग हैं, मतलब जो लोग 30, 35, 40, 45 तक है वहां पे। आप सीधा जाइए, आपको पुणे के लोग चाहिए तो पुणे का सर्च करिए, और उस वहां पे हर लगे डायरेक्टली डीएम करे, या फिर पूरा ग्रुप में जाके सीधा मैसेज डालिए। मेरे को फेसबुक पे तो मैसेज नहीं मिला था, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपको मैंने क्या किया है। मैंने वहां पे सीधा मैसेज डाला था कि हे गाइस, आई एम सोशल एंटरप्रेन्योर, बल्क में था। वहां पे व्यूज आए 127K, और उसमें से लगभग 1000 लोगों ने वहां पे क्या किया था कि मेरे को रिप्लाई किया था। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे सबसे फेसबुक से आप बल्क में लीड जनरेट कर सकते हो, और वहां पे फिल्टर करने के लिए आप डाल सकते हो कि बस 18+ होने चाहिए और एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ग्रुप्स एंड पेजेस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कनेक्टेड टू ग्रुप्स है। मैंने यहाँ पे वो पॉइंट लिखा भी है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल कनेक्टेड है। आप एक मैसेज ड्रॉप कर दो, मिलियंस में से 1000 लोग आपको रिप्लाई करेंगे। इतनी लीड्स होगी आपके पास कि संभाल नहीं पाओगे। आप बोलोगे कि सर ये रखे कहा, अब नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। ठीक है।
तो ये कि हाउ टू जनरेट लीड्स थ्रू इंस्टाग्राम, ठीक है ना। तो वर्क ऑन द बेसिक्स है जो मैंने बताया, मैं अभी मेरे स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ कि मैंने कैसे वर्क करा है, क्या किया है। एसएपी इज द बेस्ट टूल। मैंने जैसे बताया, मैं स्टोरी फॉर स्टोरी डालता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उससे फॉलो करते हैं और मैं बाद में उनको रिप्लाई करता हूँ। तो ये बेस्ट तरीका है कि रेपो बिल्ड करने का, कि उन्होंने अगर फॉलो किया तो उनको पूछो आप क्या कर रहे हैं, और वो यहाँ से आप दोनों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड कर सकते हो। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, रेफरेंस मार्केट, ठीक है ना। तो रेफरेंस मार्केट क्या है, मैं थोड़ी देर में बता दूं। रेफरेंस मार्केट क्या है कि आपके दोस्त को कोई फॉलो कर रहा है तो उसके फॉलोअर्स को जाके करने का, कि आई सॉ यू फॉलोइंग वन ऑफ माय फ्रेंड एंड वी आर म्यूचुअल टू हिम, हम म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो वहां से उनको डेवलप। और उसके मैंने यहाँ पे बहुत सारे कॉमन, मैंने क्या किया, यूजिंग हैशटैग किया है। मैंने हैशटैग डाला, वीआईटी का करा, मैंने वीआईटी सर्च करा, वहां से जैसे अखिलेश सर ने बताया वैसे ही मैंने किया। हैशटैग इज द बेस्ट टूल टू रीच योर टारगेट ऑडियंस, मतलब आप वहां पे यूज कर, जैसे कि उन्होंने इन्फोसिस डाला था, तो मैं करता हूँ। मैं अभी कोल्हापुर में, तो मैं कोल्हापुर से करता हूँ, मैं पुणे से करता हूँ, मैं मुंबई से करता हूँ, जहां से चाहे वहां से आ सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आपको अच्छा क्राउड चाहिए तो आप यहाँ पे और एक चीज कर सकते हो कि आप जाओ, इंडिगो हो गया, आप जाओ अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल हो गए, इनको जो फॉलो करते लोग उनके डायरेक्टली मैसेज डाल दो। लेकिन याद रखना कि आपकी प्रोफाइल उतनी अच्छी होगी, उनको बोलो कि हे गाइस आई फाउंड, हे डूड आई फाउंड योर, और ऐसे बोल सकते हे डियर आकाश, समझो कि उनका नाम आकाश है तो डाल दो कि हे डियर आकाश, आई सॉ योर प्रोफाइल लुक्स वेरी अमेजिंग, यू आर फाउंड ट्रैवलिंग, राइट, you have found out traveling to the luxurious places like that, so I am entrepreneur, I help people to build their luxurious life while working on the social media। तो आप इस तरीके के कॉमन ग्राउंड यूज करके मैसेज डाल सकते हो। उसको क्या पता कि वो क्या होने वाला है, उसको तो मतलब इससे कि उसको लग्जरियस लाइफ मिलेगी। और ये तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं गए तो फ्लाइट्स को फॉलो करो, वो वहाँ पे जितने फॉलोअर्स होंगे वहां से आपको अच्छा क्राउड मिल सकता है। तो मैं वो अभी कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि ऑडियंस पर्सोना, जैसे आखिर ये नहीं, यूटिलाइजिंग माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, ये मैं बताता हूँ, और कनेक्टिंग विद मोटिवेशनल मेम पेजेस। मैंने जितने भी लिंक्डइन पे किए वो सारे मेम पेजेस से किए। मतलब मैं आरसीवीजे मीडिया को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, तो मैंने वहां से मैं सीधा मैसेज डालता हूँ। अभी मैं कुछ आपको दिखाता हूँ कि मैंने मैसेज क्या डाला था, ठीक है। आई होप कि मैं अभी ये कि मैं थोड़ा लिंक्डइन मेरा डायरेक्ट इनबॉक्स में मैसेज का दिखा सकता हूँ। अगर मेरा सर मैसेज का इनबॉक्स दिख रहा है तो प्लीज मुझे अभी नहीं दिख रहा है, बताइए सर। तो मैं दिखा, तो मैंने मैसेज क्या डाला था। आई होप कि मेरे अभी नहीं दिख रहा है ना अभी सर, नहीं दिख या रहा है, नहीं? नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है सर, 1 मिनट के अंदर मैं फिर से शेयर करता हूँ। मेरा नेटवर्क सर थोड़ा वीक है। ओके ओके, नो मैं प्रॉब्लम। सीधा मैसेज दिखाता हूँ और मैं हर रोज 50 से 60 डीएम करता हूँ, ठीक है। देखिए कि अभी मैंने क्या डालता है, देखो यहाँ पे ये गौरव चतरानी, मैंने उनको क्या डालता है, दिख रही है सर स्लाइड, हाँ हाँ, दिख रहे दिख सर? रहा है, हाँ यस। देखो मैंने मैसेज दिख क्या रहा डाला यहाँ पे, देखो मैंने, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको कितने मैसेजेस आए हैं नीचे इसके, ठीक है ना। देखो कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मैंने सीधा मैसेज डाला है और उनके रिप्लाई पे है। देखो, हेलो डियर गौरव, होप यू आर फाइन, आई एम देव, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, वी नो दैट for the reason of COVID-19 many people lost their jobs and businesses, now we need to grow ourselves digital, so for the month of November, ये मैंने अभी मंथ ऑफ नवंबर ये एडिट करना रहेगा, तो मैंने डालता कि देखो ये सुबह से मैंने डालता कि क्या हो सकता है। तो ये देखो, ये अभी मेरा ऐसे गलती हो गई कि थोड़ा एक्सटेंड कर जाता। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या रहेगा, पोटेंशियल पीपल फॉर आवर ऑनलाइन बिजनेस, इट्स वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दैट कैन गिव यू 25K to 30K अर्निंग ऑन द मंथली बेसिस बाय गिविंग जस्ट 3 to 4 hours daily, if you want to earn then type yes and then we will proceed further। तो अब मैंने ऐसा मैसेज डाला, ये कहाँ से कि ये मेरे पेज से है, मोटिवेशनल पेजेस से है, वहां पे सारे लोग। और एक बात कर सकते, मैंने ये एग्जांपल क्यों दिखा है आपको, क्योंकि आप जो मैसेज को कर प्रोफाइल चेक कर सकते हो कि भाई इस बंदे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है या फिर इस बंदे को जिम में इंटरेस्ट है, तो सीधा जाइए और उसको मैसेज डालिए कि हे गौरव, समझो इनका नाम गौरव है, तो हे गौरव, आई वॉच्ड योर प्रोफाइल, योर प्रोफाइल लुक्स अमेजिंग, यू फाउंड आउट जिमिंग, राइट, सो आई एम लुकिंग फॉर द पीपल हु डू जिम ऑन द डेली बेसिस, who are interested to earn 25 to 30 on a month। तो आप कॉमन ग्राउंड यूज करके मैसेज डाल सकते हो जिनका रिप्लाई आ सकता है। मैं अभी यहाँ पे एक और बता सकता हूँ कि मैंने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का कैसे यूज किया है, ताकि मैं उसके लिए मेरा ये दिखाता हूँ, अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ उसके लिए मैंने कैसे यूज किया है। और उनका लगभग उनका सर कल ज्वाइनिंग भी आ जाएगा। देखो ये अक्षय देसाई है सर, या आपको शायद दिख रहा होगा सर, आप तो ये अक्षय से हाँ, इस दिख बंदे रहा को है, दिख रहा है। 9600 फॉलोअर्स है, मतलब 9200 कुछ तो 100 कुछ तो फॉलोअर्स है। तो अब देखिए मैंने इनको क्या, मैं इनकी प्रोफाइल भी दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे उनकी प्रोफाइल पे देखो 9051 फॉलो जब था। तो देखो कि इनके मतलब इनके प्रोफाइल पे जो लोग है वहाँ पे एंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा है, मतलब क्राउड बहुत अच्छा है, एंगेजमेंट है तो एक्टिव क्राउड है, फेक फॉलोअर्स नहीं है। सोशल मीडिया पे ऐसा होता है कि बहुत सारे फेक फॉलोअर्स भी होते हैं। तो ये मैंने उनको मैसेज क्या डाला आप देख सकते हैं, मैंने बोला कि हे अक्षय, गुड टू सी यू हियर, आई चेक्ड आउट प्रोफाइल, इट लुक्स ग्रेट, आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम वर्किंग विद बायसेस, मैंने सीधा नाम लिया
Ayush is the premium health and wellness organization offering world-class nutritional products, beauty care products, personal use care products, and many more, along with the rewarding business opportunity. I would love to talk with you. It can give huge benefits to both of. Hi, good morning. उनका मैसेज है hi, good morning. मैंने बोला good morning to you. I'm glad you replied. So shall we proceed it further? तो मैंने उसको क्या बोला कि हम क्या है. देखिए कि मैंने उसको डाला कि yes, tell me. We are an e-commerce venture and are expanding business across India. मैंने बोला कि हम हमारा business across India expand कर रहे हैं. आई एम इन सर्च ऑफ कैपेबल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स. मैं आईबीओ के सर्च में हूँ. आई फाउंड यू सुटेबल वन. मतलब मैंने उनको क्रेडिट दिया कि मेरे को आप लगते हो कि बहुत जबरदस्त आप ग्रो कर सकते हो हमारे साथ. तो ये मैंने उनको बता दिया. तो मैंने बोला कि इट वुड बी बेटर इफ यू शेयर मी योर नंबर ऑन व्हाट्सएप सो वी कैन सेंड यू डिटेल्स अबाउट इट. आई कैन सेंड इट. तो इसके बाद मैंने उनको कॉल किया. सर लगभग इनकी कल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी सर. ऐसा है मतलब उन्होंने इनकी मैंने प्रेजेंटेशन किया सारी चीजें की आप देख सकते हो ये है. ठीक है. तो ये हो गया. अभी इसके बाद और मैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंटेशन पे लेके जाता. तो सर बस एक मिनट और. तो मैं अभी बताता हूँ कि आगे कैसे कर सकते हैं हम. मैं मेरे को स्लाइड शेयर करने दो सर. ठीक है. तो आप सकते हो यहाँ पे कोई भी अगर आपको लीड्स मिल जाए. मैं इसमें कुछ लीड्स के बाद मतलब समझो आपको लीड्स मिल गए तो अब क्या कैसे बात करनी है इसके बारे में बताओ. विजुअली मैं कैसे बात करता हूँ. अगर मुझे किसी का नंबर मिल जाए तो मैं पहले उनके बारे में जानता हूँ कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आप कहाँ से पढ़े हो, जॉब कर रहे हो तो जॉब का डिटेल्स पूछता हूँ. तो फिर मैं बताता हूँ मेरे बारे में क्या है. और फिर बताओ कि आज शाम को जैसे आपने मेरे को रिप्लाई किया तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को डायरेक्टली रिप्लाई किया. मैं बता कि आज शाम को 5 बजे हमारे एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होने वाली है और इस अपॉर्चुनिटी में ऐसे पर्संस आने वाले मतलब जैसे मैं हाई बना तो जैसे अपलाइन किया फिर मेरा खुद का हो तो मैं बताता कि मैं हम खुद डिस्कशन करने वाले. तो उनकी एक मैं नीड आइडेंटिफाई करता हूँ. तो कि आप क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर में 5 इयर्स तक आपका क्या प्लान है. तो मैं जानता हूँ कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, कितना पैसे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा. तो मैं ये करता हूँ और उसके बारे में करता हूँ. और इसके बारे में और एक बताता हूँ कि और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि अगर सोशल मीडिया करो तो जैसे अखिलेश सर ने बताया था कि आपको नंबर्स पे ध्यान देना है तो नंबर्स पे ध्यान देना. मैं एटलीस्ट डेली 50 डीएम डालता हूँ. उसमें मुझे 10 या 12 रिप्लाईज आते हैं और 5 या 6 लोग बैठते हैं. अगर उसमें से मेरा वीक में अगर 30 प्रेजेंटेशन हो रहा है और 10 भी ज्वाइन कर रहे तो इस मोर तो बहुत ज्यादा लोगों को मतलब क्विक सीधा डायरेक्टली मैसेज डाल नंबर पे कॉल करना है. आप ऐसे करोगे कि 10 दिन करोगे. आप 10 दिन का तो आप महीना भर 31st डे तक खाते हो. खाना हर रोज करना पड़ेगा. आपका हॉट मार्केट नहीं है, बिल्कुल कोल्ड मार्केट है. यहाँ पे वही लोग आएंगे, आपको वही लोग रिप्लाई करेंगे जिनको जरूरत है. लेकिन आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे. विदाउट पेशेंस यू कांट डू एनीथिंग. आप नहीं कर सकते, बिल्ड नहीं कर सकते. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं पिछले सारी चीजें करी है. मैं अभी दिखा पा रहा हूँ आपको. दूसरी बात है कि आपको मैसेज एक्शंस लेने. अगर आप एक्शंस नहीं लोगे डोंट बी विशर कि यार हाँ मैंने प्रोफाइल डाल दी, मैंने एंटरप्रेन्योर प्रोफाइल में डाल दिया और आपने कर लिया तो ये नहीं होगा. तो ये कि आप क्या करें, एक्शन टेकर बने. ज्यादा से ज्यादा एक्शन लीजिए. मैसिव एक्शन हर रोज. सॉरी सर आवाज नहीं आ रही सर. हाँ ठीक. हाँ आप कंटिन्यू करें. बीच में ब्रेक हो रहा था. समझ में आ रहा है आप जो बोल रहे हैं. आप कंटिन्यू करें. जी. तो मैं चाहता हूँ कि आप डेली कम से कम 50 से 100 मैसेजेस डाल दे. 5 या 10 से कुछ नहीं होगा. मेरा एक्सपीरियंस है 5 में से एक रिप्लाई करेगा वो बैठेगा नहीं तो आपका टाइम खाली फोकट में जाएगा. 15 मिनट में आप 50 मैसेज डाल सकते हो. बस आपको क्या करना है, एक ही मैसेज तैयार करना है. बस नाम चेंज करना है. एक ही मैसेज डालोगे तो इंस्टाग्राम ब्लॉक करता है. लेकिन अगर आप उसमें डाल सीधा बहुत ज्यादा लोग फिर आपको बिल्ड करके ज्वाइनिंग सिखाले. लिंक्डइन में हर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है. लिंक्डइन इज एक्टिंग लाइक 2011 फेसबुक. मैंने जैसे पहले बताया कॉलेज के स्टूडेंट आते तो यार इससे अच्छे इंटर्नशिप क्या हो सकता है उनके लिए. जाइए उनको बोलिए कि आई एम लुकिंग फॉर द 10 पीपल हु आर रेडी टू डू इंटर्नशिप एंड दिस इंटर्नशिप इज पेड बेस्ड ऑन योर वर्क, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. तो वहां से बहुत सारे लोग आ सकते हैं. तो ये मेरे साइड से था सर. थैंक यू सो मच सर. आई होप सो यू गाइज
find good insights from my slide. Thank you Raj sir, thank you Neeraj sir, thank you Amit sir, thank you Rohit sir, उदित सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और थैंक यू सर। मैं सर एंड करता हूँ। थैंक यू। ओके ओके, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा। सबसे पहले लिंक्डइन के बारे में अच्छे तरीके से बताया कि लिंक्डइन का किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसा कि इन्होंने सबसे अच्छी बात बताई कि लिंक्डइन पे केवल प्रोफेशनल्स आते हैं, जहाँ पे अच्छा क्राउड आता है, चाहे एक जॉब वाला अच्छा क्राउड होगा, चाहे स्टूडेंट का अच्छा क्राउड होगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि लिंक्डइन इज़ लाइक 2011 फेसबुक, 2011 में फेसबुक बहुत कम ही लोग यूज़ किया करते थे, ओनली प्रोफेशनल्स ही यूज़ किया करते थे। तो वैसे ही आज लिंक्डइन एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हमें वो क्राउड मिलेगा जो एक्चुअली हम ढूँढ रहे हैं। हमें क्वालिटी लोग मिलेंगे, जिनको आपको अच्छे तरीके से अपनी प्रोफ़ाइल को अच्छा बना के उनसे अच्छे से आपको कनेक्ट करना है, उनसे आप बातचीत करेंगे तो वहाँ से आप अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू। और जैसा इन्होंने बताया कि अगर आपने ग्रुप्स में मैसेज डालेंगे, तो ग्रुप्स में मैसेज डाल के आपको बल्क में क्राउड मिल सकता है, जहाँ से आप बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि किसी ग्रुप में इन्होंने डाला था तो 1000 मैसेजेस आ गए थे, क्योंकि आपको पता है आज हमारी कंट्री में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी बेरोज़गारी है, लोग ढूँढ रहे हैं कुछ मिल जाए करने के लिए, और ज़्यादातर लोग ढूँढते कहाँ हैं? इसको लॉकडाउन के टाइम पे लोग सोशल मीडिया पे ही ढूँढते हैं, इंटरनेट पे ही ढूँढते हैं कुछ करने के लिए, और ज़्यादातर लोग ढूँढ रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, कि घर से ही कुछ काम करने का मौका मिले। सो थिंग इज़ कि जब प्रोफेशनल्स को आप अच्छे से बातचीत करते हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताएँगे, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम से किस तरीके से अलग-अलग चीज़ों का यूज़ अलग चीज़ों के थ्रू उन्होंने बताया कि कैसे आप इंस्टाग्राम से अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करके बहुत सारे लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट और गेस्टेस बना सकते हैं। तो मैं आप सब लोग को बोलूँगा, ये सारी बातें जितना भी इन्होंने बताया, अगर इन सारी चीज़ों को आपने जाके इम्प्लीमेंट करा, तो आपको ये बातें और बेहतर तरीके से खुद समझ में आएँगी, खुद आपको रियलाइज़ होगा। बस आपको लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल अगर नहीं बनाया है, तो ज़रूर बनाएँ और इसको इम्प्लीमेंट करें। आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है? सो लेट्स इनवाइट नेक्स्ट स्पीकर। तो हम नए अगले स्पीकर को सुनने वाले हैं। सो नेक्स्ट स्पीकर इज़ मिस्टर अर्जुन राठौर जी। सो अर्जुन राठौर जी को हम अनम्यूट करेंगे। अ, सो अर्जुन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Okay, sir, I am audible, sir. यस, यस, आपकी Okay, आवाज़ आ रही so है। good morning, good morning. Thank you so much, sir. Thank you so much. गुड Sir, मैं मॉर्निंग। screen share करता हूँ 2 मिनट। यस। It's visible, sir. देख, Uh, yes, yes, it is visible. it's visible, sir. हाँ, हाँ, yes, दिख रहा है, दिख रहा है। Okay. Okay, so good morning, leaders. This side Arjun Singh Rathod from Rajasthan. Thank you so much, sir, आज अपॉर्चुनिटी देने के लिए, स्पीक करने के लिए। So दोस्तों, एक वंडरफुल टॉपिक के साथ में आज हम रिप्रेजेंट करूंगा मैं। So how to generate lead and build business through social media. दोस्तों कहते हैं कि एक सही समय पे एक सही जगह पे होना बड़ा जरूरी है, तो इट्स टाइम टू बिल्ड योर बिजनेस ऑनलाइन, माय फ्रेंड। नेक्स्ट स्लाइड। राइट, आपने स्पीकर में बहुत एक जबरदस्त बात बोली, वो सेम बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा। इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द सोशल मीडिया, देन योर बिजनेस विल नॉट आउट ऑफ द बिजनेस, माय डियर फ्रेंड। इस लाइन का मतलब क्या? इस लाइन का मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दोस्तों, इसका बहुत डीप मीनिंग है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग मुझे 1 साल बायशेष में वर्किंग करता हो चुका है, और मैंने सारा बिजनेस जो अपना टोटली बिजनेस है, मैंने ऑनलाइन बिल्ड किया है। जब लॉकडाउन हुआ था, जब मैंने उदित चावला सर के साथ में जर्नी को स्टार्ट किया था, मैं खुद एक स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्ट की तरह मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था, तो मेरे को सोशल मीडिया के बारे में जानने का मौका मिला, तो मैं बड़ा घबरा गया था कि मैं इस बिजनेस को कैसे ऑनलाइन बिल्ड करूंगा। या आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोशल मीडिया को वेरी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होंगे या बहुत टाइम से कर रहे होंगे, तो उनको एक एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा जो वो चाह रहे होंगे, राइट? तो आज आपको सीखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का एग्जैक्ट यूज क्या है। देखो दोस्तों, इंस्टॉल करना, अपडेट करना तो हर कोई कर सकता है कि इंस्टाग्राम, प्ले स्टोर पे जाओ, इंस्टाग्राम को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक्डइन को डाउनलोड कर सकते हैं, हर ऐप को हम डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वो हर एक इंसान कर रहा है। लेकिन एक राइट वे में इसका हर एक इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर हम राइट वे में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो शायद हम अपने बिजनेस को उस स्टेज पे ले जा पाएंगे जिसका हम ड्रीम लेते हैं, राइट? अगर हमारा टैग नहीं बदल रहा है, अगर हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें बदलना पड़ेगा। तो समय के साथ में अनुसार हमें
बदलना पड़ेगा। आप दोस्तों भूपेंद्र सर भी एक बहुत जबरदस्त बात बोलते हैं कि हम सबको गाड़ी बड़ी चाहिए, हम सबको घर बड़ा चाहिए, हम सबको हर चीज जबरदस्त चाहिए, अपडेट चाहिए, लेकिन हम अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करना चाहते, उसको हम आधार कार्ड जैसे ही रखना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हमें सीखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और घर बैठे इस बिजनेस को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। आपको बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस बताइए व्हाई सोशल मीडिया इज बेस्ट गेटिंग लीड्स, राइट? अब व्हाई पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सर ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स छेड़ चुके हैं। मैं सीधा एक मेन टॉपिक पे आऊंगा, राइट? हाउ टू मार्केट द कंटेंट ऑफ सोशल मीडिया, राइट? अब दोस्तों क्या एक सही तरीका है एक नई प्रोस्पेक्ट को बिल्ड करने का या अपने ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने का? एस्थेटिक्स मतलब आपको दोस्तों पहचानना पड़ेगा कि आपकी स्पेशलिटीज क्या है, मतलब जो आपका कंटेंट आप डिलीवर करना चाहते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर या अपनी राइट टारगेट ऑडियंस को प्लेटफॉर्म करना, आपको पता करना पड़ेगा कि आपका एक सही स्पेशलिटी क्या है जिसके बारे में आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो दोस्तों इन्विटेशन करने से पहले कहते हैं कि आपकी नीयत बड़ी मैटर करती है, राइट? तो आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो बड़ा मैटर करता है कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप क्या स्पेशलिटीज को लेके चल रहे हैं, क्या लोगों की लाइफ में वैल्यू को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग लोग बिजनेस को बाद में ज्वाइन करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। आपकी अपलायंस में आपने ट्रेनिंग्स में बहुत बार सुना होगा कि लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे दोस्तों। तो आपको जानना पड़ेगा कि वो आपकी स्पेशलिटीज क्या है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद बात खड़ी होती है कि राइट मैसेज क्या हो सकता है, कि देखो दोस्तों कि सही समय पे सही बात बोलना बड़ा जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि सही समय पे सही बात बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक राइट मैसेज क्या है, जिस राइट मैसेज के थ्रू आप अपने इन्विटेशन का नंबर, आप अपने लीड्स का नंबर कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो यू हैव टू नो दैट राइट मैसेज मैटर फ्रेंड, आपको सीखना पड़ेगा। एंड क्यों कौन से वो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं। तो वो दोस्तों हमें कई बार क्या लगता है कि हमें बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटर होना पड़ेगा, हमको लाखों के फॉलोवर्स चाहिए, 100K के फॉलोवर्स चाहिए, हमारे पास में इतने फॉलोवर्स होने चाहिए, तब जाके हमारी एंगेजमेंट ग्रो करेगी या तब हमें कुछ और बड़ा मिलेगा। नहीं दोस्तों, ये हमारा सिर्फ माइंडसेट का बैरियर है। आज हमें बिना पैसे लगाए भी हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिकली तैयार कर सकते हैं। सवाल क्या दोस्तों कि आप कौन सा कंटेंट किस टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करके आप अच्छा पोस्ट, अच्छी स्टोरीज आप पोस्ट कर सकते हैं मैटर फ्रेंड। ऐसे बहुत सारे एडिटिंग एप्स आते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्स आते हैं जिनको आप यूज करके अपनी पोस्ट को और बेहतरीन कर सकते हो। आज आप बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन आपका कंटेंट भी तो अच्छा दिखना चाहिए ना। आज हम सुबह उठ करके नहाते हैं, सब कुछ करते हैं तो हम बहुत अच्छे दिखते हैं, राइट? लेकिन आज हमारा कंटेंट भी अच्छा दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट अच्छा दिखे तो आपको ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लाइक कैनवा मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारी एडिटिंग एप्स मिल जाएगी जिनके थ्रू हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकते हैं और रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैंने पढ़ी थी कि इफ यू अट्रैक्ट समवन ना, तो यू कैन इजीली कनेक्ट विद देम, राइट? अगर आप किसी को अट्रैक्ट कर पाते हैं, किसी का अटेंशन आप ग्रैब कर पाओगे ना, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे, राइट? तो ग्रो कर पाओगे, राइट? तो आपको बिल्कुल एकदम राइट प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ेगा और एक ऐसे मॉडल पे काम करना पड़ेगा मेरे फ्रेंड, जिसको मैं बोलता हूँ AIDA मॉडल। इस मॉडल का मतलब क्या दोस्तों? ये एक राइट मॉडल है जो मैंने कहीं ना कहीं 1 साल से फॉलो किया है। 1 साल की ग्रोथ के अंदर मैं अपने बिजनेस की बात करूँ, मैंने जिस जिस प्लेटफॉर्म पे ग्रो किया है, जिस पे भी मैंने यूज किया, इस मॉडल को मैंने जरूर यूज किया। आप जरूर यूज करिएगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसको जाने अनजाने में कर रहे होंगे या कई लोग नहीं कर रहे होंगे, तो अपनी गलती को जरूर करिएगा दोस्तों। सिंपल सा एक मॉडल है ये। इसका मॉडल क्या है? ए फॉर अवेयरनेस। ए फॉर अवेयरनेस का मतलब क्या दोस्तों? आज मैं देखता हूँ मेरी टीम में भी बात करूँ या ऐसे बहुत बार होता है कि हम लोग अवेयर नहीं होते, हम लोगों को अवेयर नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे, आप लिंक्डइन पे हैं, लेकिन हम लोग खुद भी अवेयर नहीं है ना लोगों को अवेयर है कि हम इंस्टाग्राम पे हैं। आर यू गेटिंग? मैं समझाना क्या चाहता हूँ दोस्तों कि आज आपको आज के बाद, आज आपने आज से पहले आपने क्या क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो चीज मैंने इंप्लीमेंट की है और जिसके थ्रू मुझे एक अच्छा एंगेजमेंट मिला है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको अवेयरनेस फैलानी है। अवेयरनेस कैसे फैलानी है? आपको झंडे लेके नहीं निकलना है, आपको मोर्चे पे नहीं निकलना है, ठीक है? अवेयरनेस का मतलब क्या है? आपको अपनी टीम के थ्रू एक एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, आप कोई स्टोरी अपडेट कर रहे हैं, आप कोई कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, तो आप जिस ग्रुप में भी ऐड है या अपने स्टेटस पे उसको अपडेट करिए। मैं उदित चावला सर से एक बहुत खतरनाक बात सीखी, मैंने उनको ऑब्जर्व किया है। सर अपने इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट डालते हैं तो उसको व्हाट्सएप पे भी फिर स्टोरी अपडेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो पोस्ट डालने के बाद में अपने व्हाट्सएप पे अपडेट नहीं करते। इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा दोस्तों कि आप कोई भी पोस्ट आज के बाद कोई भी कंटेंट आप डिलीवर करें, कोई भी वीडियो आप डिलीवर करें अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप है, तो आप जिस ग्रुप में आप आपकी टीम जिसमें ऐड है उसमें भी शेयर करें एंड आप अपने स्टेटस पे भी अपडेट करें, राइट? और टीम के अंदर अर्जेंसी क्रिएट करें। कैसे? अब मान लो जैसे अभी रिसेंटली मैं जिम कॉर्बेट ट्रिप पे गया, या रिसेंटली मैं शिमला ट्रिप पे गया, तो जो भी मैं एक्टिविटीज करता था उसमें ग्रुप में शेयर करके एक बात बोलता था कि आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा कि जब आप ट्रिप पे जाओगे और आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट ना आया तो आपको कैसा फील हो?
तो टीम को क्या लगता है यार बड़ा बुरा फील होगा तो सर की रिपोर्ट पे कमेंट करना चाहिए, तो मेरी एंगेजमेंट क्या होता है दोस्तों, बढ़ने लग जाती है। तो कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, इंस्टेंट आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो आपकी और एक ऑर्गेनिक ग्रोथ आने लग जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आज आपके पास में आपकी 100 की टीम होगी, 200 की टीम होगी, 1000 की भी टीम होगी, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स होंगे, मुझसे बड़े-बड़े लीडर्स होंगे, राइट? मैं तो बहुत छोटा लीडर हूँ, तो आपके पास में आपकी टीम होगी, आपकी टीम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी, राइट? तो आप उनको बोल सकती हैं कि आपको कैसा लगेगा यार, कि अगर आपकी पोस्ट पे कोई लाइक नहीं आया, कमेंट आया तो कैसा लगेगा, राइट? तो ऑटोमेटिकली जो भी आपकी पोस्ट होते हैं वो लाइक, शेयर, कमेंट करने लग जाएँगे, तो उससे क्या होगा, आपका अवेयरनेस क्रिएट होने लगेगा, राइट? एंड सेकंड इज इंटरनेट का एक सही इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। जब तक हम एक यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो, इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा स्लाइड में मिस्टेक है, उसका मतलब है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। देखो, कहते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा माया जाल है, समंदर तो बहुत बड़ा है दोस्त, राइट? लेकिन उस समंदर में आपकी ज़रूरत की चीज़ क्या है? सवाल अपने आप से करिए, अपने आप से पूछो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? आप आज मान लो कि मैं जिम नहीं करता हूँ, तो यार मैं जिम वाले से बात नहीं कर पाऊँगा। है, आज मैं सिंगिंग नहीं करता हूँ, तो मैं सिंगिंग वाले से बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा वो स्टेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो यू हैव टू इंटरेस्ट, आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। आईने में जाके अपने आप से बात करो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि दोस्त आपका इंटरेस्ट ही आपको आगे ले जा पाएगा। तो अपना इंटरेस्ट को क्या करें? क्रिएट करें, फिर अपने अंदर एक बर्निंग डिज़ायर पैदा करें कि यू कैन डू इट। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, आज से 1 साल पहले बिल्कुल 3 की टीम भी नहीं थी, 2 की टीम भी नहीं थी। उदित सर को मैं एक ही बात बोल रहा था कि सर मैं कैसे बिल्ड करूँगा? मुझे रिप्रेज़ेंट करना नहीं आता है। आई हैव नो कॉन्फिडेंस। लेकिन बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, उदित सर ने एक ही बात बोला कि इट्स नॉट टाइम टू वेट, इट्स टाइम टू इनोवेट माय डियर फ्रेंड। कहते हैं दोस्त, कलयुग नहीं है, कला का युग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा जनाब, कि कलयुग नहीं है, कला का युग है। आपको ये कला सीखनी पड़ेगी दोस्त, और प्रैक्टिस से आप कोई भी स्किल को मास्टर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आज वो का दिन है और आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस फैक्ट को भी चाहता सर। आपको एक बर्निंग डिजायर पैदा करनी पड़ेगी दोस्तों। स्टार्टिंग से एक बात मैंने अपनी टीम को भी बोली, आपको बोलूंगा, आग सीने में नहीं दोस्तों, मजा जीने भी नहीं। आपको एक डिजायर पैदा करनी पड़ेगी कि यू कैन डू इट। आपको मेंटल बैरियर तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ऑनलाइन काम किया जा सकता है, ऑनलाइन सेल्स क्रैक की जा सकती है, ऑनलाइन सब कुछ किया जा सकता है। आपको मेंटल बैरियर तोड़ना पड़ेगा दोस्त। यू कैन डू इट माय डियर फ्रेंड, राइट? यू हैव टू बिल्ड अ डिजायर, राइट? देन उसको एक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ज्यादातर लोग क्या होगा, आज बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है, आज बहुत सारी वैल्यूज आपको मिल रही हैं। देखो, लाइफ में 3 चीजें होती है दोस्तों। एक होती है इन्फॉर्मेशन, जो हम लेते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस इन्फॉर्मेशन को इस कान से निकालते हैं, दूसरे कान से छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग इस कान के बीच में दिमाग में बिठाते हैं, वो उनकी नॉलेज बनती है। लेकिन नॉलेज कब एक्सपीरियंस बनती है? एक्सपीरियंस बनती है बार-बार करने से दोस्तों। भूपेंद्र सर भी एक बात बोलते हैं हमेशा कि कामयाबी कोई छोटे काम करने से नहीं बड़े काम करने से नहीं आती, छोटे काम को बार-बार और निरंतर करने से आती है। आज की ली हुई ट्रेनिंग करने से 100 डीएम कर दोगे, शायद रिजल्ट ना मिले, लेकिन निरंतर काम करते हैं तो शायद आपको रिजल्ट मिलने के लग जाए। तो एक्शन में आना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड माय डियर फ्रेंड, राइट? तो बिल्डिंग अ ब्रांड ऑन सोशल मीडिया माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, आपका नाम ही आपका ब्रांड है। आपको सच बता रहा हूँ, आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, कनेक्ट विद योर टारगेट ऑडियंस। आपको एक टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करना पड़ेगा। मैं क्या देखता हूँ, मेरी टीम में मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, उसके बाद मैंने अपनी टीम में भी वो सीखा। आपको बताना चाहूंगा कि कई बार हम ना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। हम ना टाइम वेस्ट करते हैं, हम एक राइट ऑडियंस को फाइंड नहीं कर पाते। मतलब हम ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। आज आपके साथ भी हुआ होगा कि कई बार हम बात करने लगते हैं, लेकिन वो कन्वर्जन नहीं आता, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि राइट ऑडियंस क्या है। कई बार क्या होता है कि कई इंसान के 2000 फॉलोवर हैं, 3000 फॉलोवर हैं, 4000 फॉलोवर हैं, हम उनको डीएम कर देते हैं ये सोचकर कि ये तो मेरे बिजनेस में आ गया, तो उसके पास तो एक नेटवर्क है, वो ज्वाइन करके तो धमाका कर देंगे। अरे दोस्त, उसको रिक्वेस्ट भेजने से पहले, मैसेज भेजने से पहले आप उसकी पोस्ट को विजिट करिए। उसमें देखो कि इंसान के पास में कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके होते 5000 फॉलोवर है, लेकिन लाइक गिनती के 50 नहीं होते, गिनती के 50 नहीं होते। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी गिनती के 400 फॉलोवर होंगे, लेकिन लॉयल 50 कमेंट हर एक पोस्ट पे होंगे, उनको पकड़ लो। उनके पास एक अच्छा नेटवर्क है। अरे 5000 फॉलोवर वाले से बात करने का फायदा है क्या? जिसके पास में गिनती के 10 कमेंट नहीं आ रहे, गिनती के 11 कमेंट नहीं आ रहे हैं, उसके पास तो नेटवर्क ही नहीं है, आते ही रोएगा, मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप उन लोगों को ही पकड़ें, उन लोगों को ही टारगेट करें जिनके पास में एक लॉयल ऑडियंस है, जो उनकी पोस्ट में एंगेजमेंट दे रही हैं। तो कई बार आपका टाइम बचेगा। आर यू गेटिंग माय? कई बार क्या होता है कि हम रिक्रूटमेंट जब करने लगते हैं, इन्विटेशन करने लगते हैं, तो हम अपने से कमजोर इंसान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, राइट? आज लेट्स सपोज मैं साइकिल चला रहा हूँ, आज मैं अल्टो चला रहा हूँ या कोई कार ड्राइवर कर रहा हूँ, तो मैं साइकिल वाले को पकड़ के उसको दबा सकता हूँ कि भाई मेरे पास तो 4 टायर वाला है, राइट? तो हमें जो रिक्रूटमेंट है कभी डाउन नहीं करना है, अप जाइए, दम लगेगा, जोर आएगा, लेकिन मजा उसी में है, मजा उसी में है। सच बता रहा हूँ आपको, मेरे जब 200 फॉलोवर हुआ करते थे ना, मैं 1000 वाले को डीएम कर देता था। कॉन्फिडेंस के साथ करना होता है, राइट? आपको करना होता है स्पेशली, राइट? आपको पर्सनल ब्रांड आपका ऑनलाइन बिजनेस पे क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अपना ब्रांड, लोगो, नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं बताता हूँ, जब मैंने अपना यूजर नेम सोचा था, जब मैं अपना यूजर नेम सोचा था, एक यूनिक यूजर नेम मैं सोचा, आपको बताना चाहूंगा, मेरा मेरा जो इंस्टाग्राम पे यूजर नेम है वो है हसलर अर्जुन।
मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि पूरे इंस्टाग्राम पे सबसे पहला हसलर अर्जुन नाम से या हसलर नाम से कोई होगा, वो अर्जुन सिंह राठौड़ होगा। इससे यूनिक नेम मैंने सोचा था। आपको कोई भी हसलर दिखेगा तो वो मेरी टीम से होगा या मैं खुद होऊंगा, राइट। एक यूनिक नेम बड़ा सोचना जरूरी है जो इजी हो प्रोनाउंस करने में। जैसे उदित चावला सर का लेट विद उदित, ओपन फॉर यू, राइट। ऐसे ऐसे यूजर नेम हमें सोचने हैं जो इजी हैं प्रोनाउंस करने में और टाइप करने में, क्या है, इजी है। तो आपको अपना एक ब्रांड लोगो बिल्ड करना है और एक कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी है सोशल मीडिया को प्रमोट करने और अपनी सक्सेस को ट्रैक करना है। नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ इफेक्टिव वे क्या है, लीड्स को इफेक्टिव क्या परसेंटेज क्या काम करता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर आप काम करेंगे तो कुछ परसेंटेज इस पे बात करूंगा। नेक्स्ट मेन पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। क्या आपको इजी क्या आ सकता है कि विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड यू यूज। नेक्स्ट स्लाइड। आगे चलो आगे चलो। अब ये आपको सबको पता चल चुका है कितनी ऑडियंस है, ये आपको सब कुछ पता चल चुका। मैं मेन बात करता हूँ जिसको मैंने फॉलो किया है, फ्रेंड्स मॉडल। ये हम सबको पता है फ्रेंड्स मॉडल क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ एक टेक्निक के बारे में जिसको बोलता हूँ मैं फैम। क्या बोलता हूँ? फैम। इसको राइट डाउन करिए। ये बहुत बेसिक बात है, कई बार बताया गया होगा सेशन के अंदर भी, लेकिन आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। आपको अब आपको सीखने को मिलेगा, तो अब ध्यान से सुनिएगा। फैम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैम। अब फैम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कई लोगों के ना थोड़े वहम वहम तोड़ना चाहूंगा। कई लोगों को लगता है मेरी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, जो कई बार बोलते हैं ना, आप में से भी होंगे, अरे सर मैं कैसे डीएम कर दूं, मुझे तो शर्म आती है। सर मैं कैसे बात कर लूं, मुझे तो शर्म आती है। सर अनजान आदमी से मैं कैसे बात कर लूंगा। ऐसा होता है, कई बार होता है, राइट। मेरे को एक बात उनको लोगों को बोलनी है जिनको शर्म आती है, जिनको हेजिटेशन फील होती है। अगर आपको शर्म आती है तो 10 रुपए के गोलगप्पे खाने के बाद पापड़ी भैया से क्यों मांगते हो कि भैया पापड़ी देना। आप वही हो जो बचपन के अंदर जब बर्थडे होता था आपके दोस्त का, तो उसके साथ में टॉफी बांटने जाते थे कि भैया मेरे साथ जाता हूँ, राइट। तो शर्म तो हमें नहीं है, हम बचपन से बेशर्म हैं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो, राइट। और जो हम स्ट्रेंजर प्रमोशन करते हैं, लीड जनरेशन करते हैं, तो ये हमारे लिए कोई नया टास्क नहीं है कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो आप कोई अनोखा काम कर रहे हैं। आप लोगों से बात कर रहे हैं, अनजान लोगों से बात कर रहे हैं, कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं आप बचपन से यही कर रहे हैं। जरा ऑब्जर्व करिए, आप जब पैदा हुए, व्हेन यू बोर्न, तो आपको कोई भी गोद में उठा लेता तो किसी को पापा बोल देते ना। उनके साथ वक्त बिताया, तभी तो पता चला कि ये पापा है, ये मम्मी है। स्कूल में गए, क्या सभी को दोस्त बना लिया? स्कूल में गए, दोस्ती बनी, ग्रुप डिवाइड हो गए, अच्छे लोगों का ग्रुप अलग हो गया, मस्ती वालों का अलग हो गया। अब जैसे मेरे जैसे बच्चे थोड़े बदमाश होते हैं, बैंक बेंचर होते हैं, उनका ग्रुप अलग हो गया, तो ग्रुप हम ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाते थे बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। तो ऑलरेडी हम स्ट्रेंजर प्रमोशन करते आए हैं, हमें पता नहीं है। तो वैसे इंस्टाग्राम पे करना है, हमें फाइंड करना है ऐसे लोग जो हम जैसे हैं। आपको आज लोग बहुत सारे बोलते हैं कि आप जाके डीएम करो, आप जाके इनको फॉलो करो, इनको फॉलो। आपने एकांत में जाकर के अपने आप से बात करनी कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप डीएम तो कर दोगे, आप मैसेज तो कर दोगे, रिप्लाई तो मिल जाएगा, लेकिन आगे बातचीत कैसे करो? आप कहीं न कहीं लैग कर जाओगे, क्योंकि जब इंसान के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आप रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाओगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका वो प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, राइट, खराब हो जाएगा। तो यू हैव टू कनेक्ट। तो आपको वही लोग ढूँढने हैं जो आपके जैसे हैं, आपके जैसे हैं। आपके जैसे कौन है? अर्जुन। अर्जुन जैसा तो अर्जुन होगा। अब मैं अपने नाम वाला ढूँढूँगा। अर्जुन कौन है? अर्जुन का एग्जांपल ले लीजिए। अर्जुन का ढूँढ सकते हैं, प्लेसेस के नाम पे ढूँढ सकते हैं, हैशटैग के नाम पे ढूँढ सकते हैं, इंटरेस्ट के नाम पे ढूँढ सकते हैं, या आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे, उसके आप ढूँढ सकते हैं। और एक जो प्रो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि कभी लाइक्स पे मत जाइएगा। लोग कहते हैं कि लाइक्स पे जाके रिक्वेस्ट भेजिएगा, लाइक्स पे मत जाइए, कमेंट्स पे जाइए। कमेंट्स में एक्टिव लोग, जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो क्या है? एक्टिव। तो उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करें, राइट? उनसे आप कन्वर्सेशन करने की स्टार्ट करें, राइट? और क्या मैसेजेस करने हैं, वो प्रीवियस सर ने बताया कि आप वैसे-वैसे मैसेज कर सकते हैं कि आई एम डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, ये वो। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना आपको अपना क्रिएटिविटी यूज़ करिए, अपना माइंड यूज़ करिए, क्योंकि आप ठोकर कहते हैं ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती दोस्त, ठोकर खाने से आती है। तो आपको उससे इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो आपको पहले फाइंड करना है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, कितने लोगों को फाइंड करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर टारगेट बनाइए, फिर उनको ऐड करिए। ऐड करने के बाद फिर एक पर्टिकुलर एक मैसेज बनाइए। क्या वो मैसेज कर सकते हैं? मैं आपको मेरी तरफ से एक प्रो टिप देता हूँ जो आपके काम आएगी। हे, हे, हेलो, हू सब करते हैं। आप क्या करो दोस्त, रात को रिक्वेस्ट भेजा करो, रात को रिक्वेस्ट भेजा करो। सुबह अगर अप्रूव हो जाए तो आप शुरुआत गुड मॉर्निंग से करो। शुरुआत गुड मॉर्निंग से करो, गुड मॉर्निंग के मैसेज से करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर किसी की सुबह अच्छी बना देते हो तो दिन अच्छा होता है ना, सुना होगा आपने, राइट? तो आप शुरुआत किससे करो? सुबह से करो, राइट? तो आप जब सुबह मैसेज करोगे तो चांसेस बढ़ सकता है आपकी कन्वर्जन का और आपकी बातचीत होने का स्टार्ट करने का, राइट? तो नेक्स्ट स्लाइड। होप सो आपको समझ आ रही होंगी मेरी बातें, राइट? अब एक अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीपल लाइक आईपीएल। पीपल लाइक आईपीएल बट आई एम लाइक आईपीएफ। पीपल लाइक आईपीएल बट वी लाइक आईपीएफ। जो ना समझा वो गेस्ट है, जो ना समझा वो गेस्ट है। सही बात है, जो नहीं समझा वो गेस्ट है। आईपीएफ का मतलब समझ गए ना दोस्तों? आईपीएफ का मतलब है इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप। जो नहीं समझा वो अभी भी गेस्ट है। आपको सर व्हील ऑफ फ्रीडम और करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। आईपीएल का मतलब क्या दोस्तों? इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू
आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, आपको लीड जनरेशन नहीं हो रहे हैं। दोस्तों आईपीएल चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं आईपीएल के पीछे है। आज हर एक यूथ, बच्चा, बूढ़ा सब कहीं ना कहीं आईपीएल दिख रहा है। तो एक आईपीएल एक आपके पास में बेस्ट ऑप्शन हो सकता है लीड जनरेशन करने का। आपको एक्टिव लोग मिल सकते हैं। आपको बस 3 सवाल, आपको सिर्फ 3 सवाल का मैसेज करना है। आप एक अच्छी लीड जनरेशन करेंगे, आपको कन्वर्सेशन मिलेगा, आपको बातचीत करने का मिलेगा। और एज वेल के लीडर को एक बार बातचीत करने का मौका मिल जाए, कहते हैं कि नेटवर्कर को आई लव यू से प्यार नहीं होता। नेटवर्कर को आई लव यू से प्यार नहीं होता। नेटवर्कर को इस चीज से प्यार होता है कि हमसे कोई पूछ ले कि हम करते क्या, राइट? हमें लोगों को इस लोगों से प्यार होता है, राइट? ठीक है, तो अब करना है क्या दोस्तों? सिंपल से 3 सवाल आपको माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वो 3 सवाल क्या हैं आईपीएल के, राइट? वो 3 सवाल हैं, आपको अपने गेस्ट से क्या पूछने हैं, क्या आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है? अब जरा सोच लो, जो इंसान रात-दिन स्टोरी लगा रहा है, आईपीएल में कितने चौके पड़ गए, इतने छक्के पड़ गए, आप उससे ये सवाल कर लें कि सर आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में? अब बताओ। अब हमसे कोई आके पूछ ले कि सर आपका नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो हम क्या बोले? आप क्या बोलोगे, राइट? आपका बीवी में इंटरेस्ट है, क्या बोलोगे आप, राइट? तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप क्या बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है, हाँ बोलोगे, राइट? तो आप क्या बोलेगा, आपका प्रोस्पेक्ट भी क्या बोलेगा कि हाँ भाई मेरा इंटरेस्ट है। और सेकंड सवाल आप क्या पूछ सकते हो कि सर आपका फेवरेट टीम कौन-सी है? अब वो इंसान, अब देखो जो ह्यूमन नेचर क्या है, मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन नेचर क्या है। हम है ना अटेंशन के भूखे हैं। किस चीज़ के भूखे हैं? अटेंशन, कि कोई हमें अटेंशन दे। लेट अस टेक एग्जांपल, एक छोटा बच्चा है जो मान लो सड़क से जा रहा है, सड़क से गिर गया, उसके आस-पास कोई नहीं है, वो चुपचाप चलने लग जाएगा। लेकिन उसके पास-पास कोई जनता खड़ी है, उसकी मम्मी खड़ी है, भाई साहब रोने लग जाएगा। अटेंशन सीकर है, मेरे को दो रोए, मेरे को कोई पैम्पर करे। अटेंशन सीकर होते हैं हम लोग, यस और नो? रिलेट कर पाओगे, यस और नो? राइट? तो हम लोग बड़े इंटेंशन होते हैं कि कोई हमें आकर के अटेंशन दे, हमारे से कोई बात करे, राइट? तो जब हम किसी से पूछते हैं कि सर आपकी फेवरेट टीम कौन-सी है? तो वो ऑटोमेटिक है कि हाँ, वो देने लगेगा कि हाँ, मेरी सीएसके फेवरेट है, आरसीबी फेवरेट है, ये फेवरेट है, ये फेवरेट है। फिर इंडिया में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि हर किसी को पंचायती करना पसंद है, हर किसी को सलाह देना पसंद है, हर किसी को सजेशन देना पसंद है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, राइट? है ना? हर किसी के पास है ना, क्योंकि धूप में बाली हुई थोड़ी सफेद की है, राइट? वो भले ही कैल्शियम की कमी हो उनको, कोई बात नहीं, ठीक है? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? सिर्फ ये बोल दीजिए और आप बस शांत हो जाइए और आप बस सुनते रहिए कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? कहते हैं कि गुड लिस्टनर बनना ज़रूरी है, जब 70% आप लिसन करते हैं, ऐसे ही आप जीत जाते हैं। तो जब ये 3 सवाल तो बहुत होते हैं, आप कोई नया लीड जनरेशन कर सकते हैं, आप हर दिन 20 लोगों को, 25 लोगों को, 30 लोगों को, 40 लोगों को, जितना आपका मन कर रहा है। आईपीएल के लोग भरे पड़े हैं और आईपीएल का बेनिफिट पता है क्या है? लोगों में ऑलरेडी एक्साइटमेंट है, लोग रिस्क लेना चाहते हैं, लोग हारने के बाद भी जीतना चाहते हैं और एक एटीट्यूड के साथ खेल रहे हैं कि मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि आप भी इस एटीट्यूड के साथ में लग जाइए। उनको आईपीएल पसंद है, हमें आईपीएफ पसंद है, इन्विटेशन कर दीजिए। अच्छा, वो आईपीएल कर रहे हैं, आप भी कन्वर्सेशन में पॉइंट मारने के लिए बोल दो, "अरे सर आईपीएल आज का मैच नहीं देखा।" अरे वो बोलेगा आज का मैच क्यों नहीं देखा, इतना ज़बरदस्त मैच हुआ। अरे एक्चुअली क्या मैं आईपीएफ में बिज़ी हो गया। आईपीएफ क्या हो? अब हम यही तो चाहते हैं कि वो पूछे कि हमसे आईपीएफ क्या होता है? आईपीएफ नहीं पता है। आईपीएल सीरियस हैं आप आईपीएल की, राइट? तो इस तरीके से आप इन्विटेशन कर सकते हैं। हम ज़्यादा इस पे टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, राइट? आप ऑलरेडी अब समझदार हैं, तो आपको बस कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करेंगे तो यू विल गेट मोर एंड मोर रिजल्ट, राइट? और एक बात हमेशा याद रखिए, एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, एक बात जो मैंने ऑब्जर्व की है अपनी 1 साल की जर्नी के अंदर कि आपके लाइक्स और कमेंट, जो आपके लाइक्स होते हैं, जो आपके कमेंट्स होते हैं, वो कम होते हैं रेदर देन स्टोरीज़ व्यू। स्टोरीज़ व्यू, मैं समझाना क्या चाहता हूँ दोस्तों कि लोग आपको पसंद कम करते हैं, लेकिन आप पे नज़र बराबर रखते हैं। तो जो लोगों को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन नहीं आ रहा है, तो कीप पेशेंस। आज आपने सीड बोया है, लोग आपको देख रहे हैं, तुम लगे रहो, आज नहीं तो कल वो तुमसे पूछ ही लेगा कि तुम करते क्या हो? तुम स्टोरीज़ को अपडेट करते रहो, अपनी सक्सेस को अपडेट करते रहो। अरे! देखो दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आज मैंने 1 साल जर्नी के अंदर कभी देखो बिज़नेस कभी अप जाता है, बिज़नेस कभी डाउन जाता है, बिज़नेस का नेचर है, कभी वो अप जाएगा, कभी वो डाउन जाएगा। लेकिन मैंने हर मंथ के या हर हफ्ते की क्लोजिंग के अंदर मैं स्टोरी अपडेट करता हूँ और मैं बोल ठोक के बोलता हूँ कि आज तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग हुई, आज तक का सबसे बेस्ट मंथ गया, आज तक के बेस्ट मैंने अपॉर्चुनिटी किया, मज़े किया, ये किया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सामने वाले को क्या पता कि मेरा बिज़नेस अप जा रहा है, डाउन जा रहा है? वो कौन-सी मेरी बायसेस आईडी जानता है? और आपको पता है लास्ट वीक की क्लोजिंग बड़ी खतरनाक हुई है, ज़बरदस्त हुई है। अब आपको भी क्या पता कि मेरी हुई है, नहीं हुई? आपके पास कौन-सी मेरी बायसेस आईडी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉजिटिव अफर्मेशंस ऑन स्टोरी तो देना बड़ा ज़रूरी है, ऐलान करना बड़ा ज़रूरी है, अवेयरनेस फैलाना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, राइट? कई बार क्या होता है हम दुखी होते हैं, अरे यार काम ही नहीं चल रहा, बिज़नेस नहीं चल रहा। अरे! उससे क्या होगा? क्या हो जाएगा? रोने से कुछ नहीं होगा, राइट? तो स्टार्ट डूइंग एक्शंस। कहते हैं कि निखिल सर ने बहुत बार बोली कि जब भी आपका काम ना चले, आपको सिर्फ 5 काम करने हैं। शो द प्रेजेंटेशन, शो द प्रेजेंटेशन, शो द प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ एवरेज एंड इंप्रूव द लॉ ऑफ एवरेज। सिंपल इज़ दैट, राइट? So you have to understand that team, right?
तो आपको स्टोरीज को अपडेट करना है, एंगेजेबल बनाना है, पोल्स का यूज करना है, रिएक्शंस का यूज करना है। जो वो ऑप्शन दिए हैं ना, वो कार्टून दिए हैं, वो जीआईएफ दिए हैं, वो कूदने वाले डांस वांस दिए हैं, उनको इस्तेमाल करो। वो आप ही के लिए बना है, वो आप ही के लिए बना है। रेदर देन ये बोलने से अच्छा है कि सर मेरा काम नहीं चल रहा है, रेदर देन वो इमोजी भेजने से अच्छा है सैड वाला व्हाट्सएप पे आप जाके वो जीआईएफ यूज करिए, जाके वो पोल्स यूज करिए, जाके वो इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस यूज करिए। आस्क मी एनीथिंग, वो ऑप्शन दिया है अपनी ऑडियंस से। कभी इंस्टाग्राम से भी पूछ लोगे आस्क मी एनीथिंग। भाई प्रेजेंटेशन में तो हम लोग पूछते रहते हैं कि कोई डाउट बचा तो बता दो, कभी इंस्टाग्राम पे भी पूछ लो, उसमें ऑप्शन है आस्क मी एनीथिंग वाला, उसमें क्वेश्चंस पूछो, अपने ऑडियंस से एंगेजमेंट लाइए, क्रिएट करिए। जो वक्त बिताओगे तभी तो इंस्टाग्राम वक्त देगा आपको, लीड देगा, राइट, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ देगा, राइट। उसको आप करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट लाइक, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर आपको एंगेजमेंट अपना बढ़ाना है, अच्छे लोग आपको चाहिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है इंस्टाग्राम पे आपको जो पेजेस है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, ये मोटिवेशनल पेजेस हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स पेजेस हैं। कई लोग परेशान होते हैं 10 नाम 11 नाम के बाद में भूल जाते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, राइट। आपको काम आएगा इंस्टाग्राम पे, आप इन लोगों को जाके फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं थोड़ा फेसबुक का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फेसबुक के अंदर किस ग्रुप में कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखो फेसबुक का जैसे सर ने भी बताया कि देखो आधी से ज्यादा जनता तो फेसबुक पे है, 12 साल का बच्चा भी है, 5 साल का बच्चा भी है। फेसबुक में सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे क्या लगता है कि आपको थोड़ा क्वालिटी लीड्स थोड़ा कम मिल सकता है, क्योंकि उसमें हर एक एज का इंसान है, हर एक तरह के लोग हैं। एंजल प्रिया भी है, प्रिया एंजल भी है, समझ रहे हो, तो हर तरह के इंसान है, आपको पता ही है वहाँ पे, राइट। तो हर तरह के लोग मिल सकते हैं वहाँ पे। तो फेसबुक के अंदर आपको जो टारगेट ऑडियंस आप कैसे कर सकते हैं, मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, देखो नेम एंड लोकेशन आप सर्च कर सकते हैं, राइट। आप नेम लोकेशन सर्च कर सकते हैं, यू कैन इजिली टारगेट विद नेम एंड लोकेशन। देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप। अब डिफरेंट डिफरेंट आपको ना नीश है ना, नीश, आपका नीश क्या है, आप अपने आप से बात करो भाई कि आपका नीश क्या है, आप किस नीश पे बात करना चाहते हैं, राइट। तो मैंने एक थोड़ा सा ऐड किया इसमें डाटा, आपको मैं दिखाना चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड, कि आप किन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें, इन ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पे अपना पोस्ट, अपना कंटेंट, अपना मैसेज, आप कुछ भी डालना चाहते हैं, आप राइट करना चाहते हैं, आप कोई कंटेंट डालना चाहते हैं। सर ने बोला कि वो जो सर मैसेज करते हैं कि हे दिस इज आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, दैट भाई कुछ नहीं पता दोस्तों, हर जगह हाथ मारो तो अब कहाँ लग जाए कुछ नहीं पता, आयुर्वेदिक माँ पॉइंट का भी कुछ नहीं पता, राइट। तो आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, ये आपको इजी रहेगा। जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन ग्रुप को आप ज्वाइन करो, राइट। यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। अब ये मत सोचना ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे सर ऑलरेडी लोग हैं, सर लोग रिप्लाई करेंगे, सर ये तो ऑलरेडी डाल रहे हैं, फिर क्या होगा। आज मैं जब बायोसिस में ज्वाइन हुआ तो मुझसे पहले कम से कम लाखों हजारों लोग होंगे। इसका मतलब क्या है कि हम यंगेस्ट डायमंड ट्रैक्टर नहीं बनेंगे क्या, बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो इसका मत सोचिए आप, तो जो है वो करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। ये मत सोचो कि ये हो गया वो हो गया। इट्स द राइट टाइम टू बिल्ड योर बिजनेस ऑनलाइन मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। पॉइंट टू बी रिमेंबर व्हेन इनवाइटिंग फॉर अ वेबिनार। देखो दोस्तों, लीड जनरेट करना एक टास्क है, लेकिन लीड जनरेट करने के बाद में आप उसको कैसे इनवाइट कर रहे हैं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि लीड जनरेट हो गया, बातचीत हो गया, वेबिनार का लिंक दे देंगे, फिर फॉलोअप करेंगे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप उसको किस साइकोलॉजी के साथ लेके आ रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ लेके आ रहे हैं। तो कुछ मैं बात इस पे करना चाहूंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेरी टीम यहाँ पे प्रेजेंट है, आप भी देखिएगा। क्रिएट अ प्रॉपर वैल्यू एंड हाइप। दोस्तों आज तक मैंने कोई ऑफलाइन मीटिंग तो अटेंड नहीं की, क्योंकि मैंने सारा काम ऑनलाइन किया है। लेकिन उदित सर बोलते हैं कि ऑफलाइन मीटिंग बड़ी जबरदस्त होती है। उदित सर मुझे बताते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो मीटिंग होती है बड़ी हम हाइप क्रिएट करते हैं। दोस्तों मैंने कभी तो अटेंड नहीं की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाइप क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। जब तक आप वैल्यू नहीं बनाएंगे ना, कि जिस पर्सन का इवेंट हो रहा है, जैसे मान लो कोई भी आपकी टीम में स्पीकर बन रहा है, तो उसका प्रॉपर पोस्टर बनाइए, प्रॉपर पोस्टर बनाइए, प्रॉपर वैल्यू बनाइए, प्रॉपर उसको बोलिए कि ये खतरनाक है, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के, प्रॉपर एक उसकी हाइप क्रिएट करें, राइट। आज पूरा हाइप क्रिएट करें, क्योंकि विदाउट प्रमोशन एक ना अंदर से आग नहीं लगती है। अब जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऑन अ संडे हमने भूपेंद्र पाल सर का टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, तो हम पूरा प्रमोशन पे लगे हैं, हाइप क्रिएट करके पूरा सोशल मीडिया में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हम भूपेंद्र सर यंगेस्ट करोड़पति का वेबिनार होने वाले हैं, बीएमडब्ल्यू अचीवर, पूरा एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, पूरा एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि सर आयरा गहरे को नहीं मिलने वाली एंट्री, पूरा गूगल फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, प्रॉपर ऐसे होगा। तो पूरा पर हाइप क्रिएट करना है कि ये पेड वेबिनार होता है, लेकिन आपको फ्री में जानने का मौका मिल रहा है। मेरे पास सिर्फ 5 एंट्री है, छठी एंट्री आती है उससे हम 1000 रुपए लेंगे, 2000 लेंगे, ये देखो कितने पेंडिंग पड़े हैं। आज आप आपके पास में व्हाट्सएप है ना, आपका व्हाट्सएप पे पेंडिंग जो मैसेज होते हैं ना, उसमें दिखता है कि 180 पेंडिंग है, 120 पेंडिंग है, 200 पेंडिंग है, उसका स्क्रीनशॉट लगा के रखो यार, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। नहीं है तो आप अपने अपलाइन से लीजिए जिनके पास में पेंडिंग मैसेजेस हैं। मैंने अपनी टीम में अपना ही दे रखा है कि आपको आपका जो गेस्ट बोले कि तुम इतना लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो, इतना बिजी क्यों, उसको स्क्रीनशॉट भेज दो कि भैया 200 मैसेज पेंडिंग है, तुम एक बार जरा सब्र करो अभी ना। तो अपना वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है। भले ही आपकी वो एक ही लीड है, लेकिन उस एक लीड को भी ये महसूस होना चाहिए कि भाई साहब इसको मेरी जरूरत नहीं है, मेरे को इसकी है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपको प्रॉपर हाइट क्रिएट करना है, प्रॉपर एक इंपॉर्टेंस क्रिएट करना है कि जो अपॉर्चुनिटी उसको मिलने वाली है
वो अनबिलीवेबल होने वाली है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं आपके पास में सेकंड बैकअप होना चाहिए, पूरा पीएम अप करके लाइए, प्रॉपर उसका प्री फॉलो अप करके लाइए। उसको एहसास हो जाना चाहिए, वो 1.5 घंटा वहां बैठना चाहिए, उसको एहसास करवाओ कि भाई तूने 12 साल 12वीं में दे दिया है, 3 साल ग्रेजुएशन में दे दिया, तेरे इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक नहीं लगा है, तू अभी भी रिचार्ज किसी और का करवा रहा है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम गूगल पे देख रहा है तू। कई बार गेस्ट को एहसास भी करवाना होता है कि वो गेस्ट है, समझ रहे हैं, वो गेस्ट है, ठीक है। तो एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए, उसको बोलिए कि पेड सेशन होता है, मैं इसको फ्री में कर रहा हूँ, और कुछ एलिमेंट्स उसको बोलो, कुछ एलिमेंट्स आप ऐड करें, जैसे मैं करता हूँ कि कई गेस्ट आपको दिक्कत आती होगी, वेबिनार तक लास्ट तक नहीं टिकते। देखो 100% तो हम नहीं टिका सकते हैं, लेकिन इंसान का नेचर कैसा है, लालची। आपको याद होगा जब बचपन में 26 जनवरी का प्रोग्राम होता था, 15 अगस्त का प्रोग्राम होता था, मैं ये नहीं देखने जाता था कि झंडा कितना लहराएगा, मैं इसलिए जाता था कि बूंदी का प्रसाद मिलेगा। आप लोग भी गए होंगे, जो हँस रहे हैं, आप लोग भी गए होंगे सर, बूंदी के प्रसाद के लिए गए होंगे, गए जाते हैं हम, राइट? या दोस्त का बर्थडे होता था तब स्कूल पहले ही पहुँच जाते थे कि अरे भैया इसका बर्थडे है, आज तो पार्टी लेंगे इससे। तो जब हम इंसान के मन में लालच डालते हैं ना कि तुम इवेंट तक अगर लास्ट तक टिको, तुम्हें सरप्राइज़ मिलने वाला है, और ऑडियंस में किसी को सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा, कुछ भी मस्त गिफ्ट मिलने वाला है। आप ऐसा करके एक सरप्राइज़ एलिमेंट डाल सकते हैं। गिफ्ट में क्या डालना है? गिफ्ट में कुछ नहीं, उस बंदे की फोटो ले लीजिएगा, पोस्टर बना दीजिएगा, ये देखो बेस्ट ऑडियंस है, खतरनाक रिप्लाई कर रही हैं, वो भी खुश हो जाएगा, उसको जानता तो है नहीं कोई वैसे भी। वो खुश हो जाएगा, अरे वाह यार मेरी फोटो लगा दी इन्होंने, मजा आ गया, राइट? तो प्री फॉलो मस्ट है, प्री फॉलो करिए, राइट? नेक्स्ट स्लाइड, प्री फॉलो जरूर करिए। एंड व्हाइल जनरेटिंग लीड्स ऑनलाइन, हमेशा याद रखिए प्ले इन नंबर्स, यार नंबर्स पे प्ले करना पड़ेगा। कोई भी इंसान है वो परफेक्ट नहीं है कि आप 10 लोगों को डीएम करेंगे, आपको 8 लोग, प्ले इन नंबर्स यार, यू हैव टू प्ले इन नंबर्स। अपने आप पे डाउट नहीं करने का कि यार रिप्लाई नहीं मिल रहा है, सीन नहीं हो रहा है, लोग इग्नोर कर रहे हैं, इस प्रोसेस में निकलना पड़ेगा यार। कई बार लगेगा यार नहीं हो रहा है, काम नहीं चल रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत बार आपको फील आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, इरिटेशन आएगा, लेकिन बिलीव मी माय फ्रेंड, विश्वास इंसान को खुद कहता है ना कि बुझी क्षमा भी जल सकती है। मेरी एक बड़ी खतरनाक पोएम, मैंने जब मेरा काम नहीं चलता था ना, तो मैं इसको पढ़ा करता था। जब मेरे को ऑनलाइन रिप्लाई नहीं मिलता, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, कहते हैं कि बुझी क्षमा भी जल सकती है, समंदर से किश्ती भी निकल सकती है, तू थक के ना बैठा मंजिल के मुसाफिर, तू किस्मत पे भरोसे मत बैठ, तू अपनी मेहनत करता जा, तू अपने कर्म करता जा, तेरी लिखी हुई तकदीर तो खुद बदल सकता है मेरा फ्रेंड, तुम खुद बदल सकते हो। तो आप प्ले नंबर्स, यू हैव टू प्ले नंबर्स, नो एक्सेप्टेशंस, एक्सेप्टेशंस के साथ मत करिए, आप अपना कर्म करिए, आपके हाथ में आपका कर्म है दोस्त, रिजल्ट नहीं, एक्सेप्टेशन के साथ करिए, कौन कब कहाँ मिल जाए कुछ नहीं पता है दोस्त। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखोगे, कायनात हिला पाओगे, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, अपने आप पे भरोसा रखिए। आप स्कूल ऑफ लीडरशिप का पार्ट है, स्कूल ऑफ लीडरशिप की इतनी खतरनाक हमारे पास में मेंटरशिप है, हम मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। हम बायशेष को नंबर बनाने वाले हैं, हम एसएल को नंबर बनाने वाले, और बिलीव मी माय फ्रेंड, हमारे पास में जो जो पावर है, जो हमारे पास में एथिक्स है, जो हमारे पास में कल्चर, आपको अंदाजा नहीं है, आपको एहसास कराओ। आप वी आर नॉट टाइम सेलिंग, हमको सेल्समैन नहीं है दोस्त, हम एक अपॉर्चुनिटी है। आज भगवान ने हमें चुना है, आज भगवान, अपने आप पे बिलीव बनाइए कि भगवान ने आपको चुना है, आप लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी आप अपने तक रखें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो लोग इन्विटेशन नहीं कर रहे हैं, जो नंबर पे प्ले करनी है, आपको कोई हक नहीं है कि उस अपॉर्चुनिटी को आप अपने तक रखें। भगवान ने आपको चुना है, ब्लेसिंग के साथ चुना है, अपने आप पे विश्वास रखिए। 135 करोड़ से 35 करोड़ की जिम्मेदारी है आपके कंधे के ऊपर दोस्त, आपको नंबर पे प्ले करना है, एसवाल को नंबर बनाना है, अपना अपने माता-पिता का जीवन बदलना है दोस्त। तो यू कैन डू इट माय डियर फ्रेंड, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया उदित सर, एंड थैंक यू सो मच, एसवाल आज रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। एंड आई एम जस्ट 19 ईयर ओल्ड, लेकिन एक बहुत प्राउड मोमेंट हो रहा है कि यार मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1000 लोगों के सामने। तो थैंक यू सो मच एसवाल, थैंक यू सो मच उदित सर, थैंक यू सो मच भूपेन सर, थैंक यू सो मच अरुण सर, निखिल सर। ओके, एक लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, एक जो मैं अक्सर बोला करता हूँ कि मानते हैं कि अभी संख्या में कम, मैं अपने ग्रुप की, जो मेरा ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप सभी को भी कि मानते हैं कि अभी संख्या में कम है, लेकिन बातों और सपनों में बड़ा दम है, बातों और सपनों में बड़ा दम है। फॉर माय टीममेट, दिया अगर आप लोगों ने साथ, दिया आप लोगों ने साथ, मम्मी कसम, रच देंगे इतिहास मेटर फ्रेंड, रच देंगे इतिहास। मिशन जेएलएन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वर्ड, दिस साइड हसलर अर्जुन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वर्ड, थैंक यू ओके, सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके। अर्जुन जी ने बहुत सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा, और 2-3 बातें जो उन्होंने बताई मैं ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन अच्छा होना ज़रूरी है कि आपकी सोच किस हद में आ रही है। जैसा हम इनवाइट करते हैं तो बोला जाता है ना कि आप चाहते क्या हैं? इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी क्या इंटेंशन है। फिर उन्होंने AIDA का फ़ॉर्मूला बताया उन्होंने, जो है, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें अपने माइंड बैरियर को ब्रेक करना है कि यस, ऑनलाइन पे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो बस मैं आप सब लोग को यही बोलना चाहूँगा कि आप सब लोग सोशल मीडिया पे आएँ, सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट करें। आप जितनी भी बातें बताई गई हैं, अगर इसमें से 2-4 बातों को भी आपने इम्प्लीमेंट करके एक स्टार्ट लिया, एक शुरुआत करी, तो आने वाले कल को आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान बन जाओगे कि हो सकता है आपके पास
इस सोशल मीडिया में ही बहुत बड़ी सक्सेस हो सकता है आज आप यहाँ के एक स्पीकर हैं, आप एक नॉर्मल पर्सन है जिनको सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप एक नॉर्मल लिसनर हैं, आज आप यहाँ के पार्टिसिपेंट्स में हैं, ठीक? लेकिन आज से अगर आपने सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट किया, आने वाले फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया में सबसे बड़ा ब्रांड आपका भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इसकी शुरुआत करनी है, मेहनत करनी है और जैसा सचिन जी ने बोला कि मैटर नहीं करता आपने शुरुआत कब किया है, मैटर नहीं करता आपने शुरुआत कब किया है, मैटर ये करता है कि आपके अंदर कितना डिज़ायर है, किस स्पीड में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मेहनत करेंगे आने वाले फ्यूचर में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन आप होंगे जिसको सोशल मीडिया पे लोग जानेंगे तो पूरी दुनिया आपको जान सकती है। सो आज के लिए हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, तो इन 3 स्पीकर्स को हमने सुना, बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और आगे के सेशन के लिए हम बुलाने चाहेंगे हमारे मेंटर जिन्होंने जो कंसिस्टेंटली दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे पूरे एसओएल टीम को ग्रो करने में, बेहतर बनाने में, हमारे पूरे एसओएल टीम के लिए बहुत सारी मेहनत डे एंड नाइट कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। हमारे मेंटर एक ज़बरदस्त वर्चुअल एप्लास से बुलाना चाहेंगे मिस्टर भूपेंद्र कुमार पाल सर को। मिस्टर भूपेंद्र सर। हेलो। यस सर। यस सर। यस मॉर्निंग सर। अनिरुद्ध जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ यस सर, यस सर सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू अनिरुद्ध जी यस सर। एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। एंड ब्रदेव जी, अखिलेश जी, अर्जुन राठौर जी, सारे लीडर्स से आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सीखा होगा और इन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके सामने रखे। मैं भी पूरे सेशन को ध्यान से सुन रहा था और मैंने देखा कि काफी सारी बारीकियों के बारे में इन्होंने बातचीत की। तो ये मेरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इस सेशन को ध्यान से सुना है, अपने नोट्स भी बनाए हैं और ये सेशंस हमारे लास्ट जब पैंडेमिक सिचुएशन थी और लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो ऐसे कुछ सेशंस हुए थे पहले भी और कई बार हम लोग यूट्यूब के जरिए और भी बहुत सारे आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बहुत तरह तरह का नॉलेज प्रेजेंट है और ऐसा ज्ञान हमें बार बार मिलता रहता है। तो कई बार हमारा जो रोल हो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने का होता है और ज्ञान इकट्ठा करके बार बार हम ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं और रिजर्वायर जो बोलते हैं तो हम नॉलेज रिजर्वायर बन जाते हैं, राइट? हम नॉलेज रिजर्वायर हमें नहीं बनना है, हमें जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना है, राइट? मैं फिर से दोहराता हूं कि हमें ज्ञान इकट्ठा करके ज्ञानी नहीं बनना है, हमें जो ज्ञान हमारे पास है उसको इम्प्लीमेंट करके जिंदगी में आगे बढ़ना है। आप इस बात को समझिएगा क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज द की। ज्ञान इकट्ठा करके नॉलेज रिजर्वायर बनने से कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब में आप दसियों वीडियो पढ़ेंगे जहां पे बहुत तरह तरह का ज्ञान पड़ा। आज जिन स्पीकर्स को आपने एसओएल फैमिली के लीडर्स को सुना आपने, इन लोगों ने प्रैक्टिकली काम करके सीखा। जो इनके स्क्रीनशॉट्स थे, जो उनके मेथोडोलॉजी थी, इन्होंने सीखा जरूर कहीं ना कहीं से, उसको प्रैक्टिकली डेवलप किया और अपनी एक मेथोडोलॉजी डेवलप कर दी, प्रैक्टिकली काम किया। मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें काम करना है और हम मिलके एक टारगेट लेते हैं, छोटी छोटी शुरुआत करते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि हम बहुत बड़े बड़े स्टेप लें, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि डेली हमें 40 मैसेज करना है, 50 मैसेज करना है, तो आप अपने लिए एक टारगेट लें, अपनी एक मेथोडोलॉजी डेवलप करें। आपने लीडर्स को सुना होगा, सुनने के बाद आपके दिमाग में भी 10 तरह के आइडियाज आए होंगे कि हमें अब ये करना है, ये करना है। तो जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उसमें काम करना शुरू कर दो और परफेक्शन की तलाश मत करो कि नहीं आप परफेक्शन जब हासिल कर लोगे तब जाके ये चीजें होंगी। मैं आपको बताऊं, कई बार हम लोग बहुत ज्यादा परफेक्शन की तलाश में एक्शंस ही नहीं लेते। मैंने महसूस किया है कि परफेक्शन जो कई बार हमें एक्शन लेने से रोकता है। हम काम कर करके ही सीखते हैं। तो करना शुरू करें, मेहनत करना शुरू करें और डेली अपने एक टारगेट सेट करें कि मेरे को 2 आवर्स या 3 आवर्स इस पर्टिकुलर काम में डेडिकेट करना है। स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जिनके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है, जिनके पास वार्म मार्केट नहीं है। वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट के बारे में लीडर्स ने बताया आपको। जिनके पास ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, जिनके पास अपने कॉन्टैक्ट्स हैं,
प्राइमरीली आप अपने उन कॉन्टैक्ट्स पे वर्क करो जिनसे आपका रिलेशन है, जिनके साथ में आपका ट्रस्ट फैक्टर है। सेकेंडरी, हम सोशल मीडिया से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को डेवलप कर सकते हैं। सो पहले हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अपनी हम वार्म मार्केट पे काम करें। अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो उस कॉन्टैक्ट लिस्ट पे काम करें जहां पे हमारा ट्रस्ट फैक्टर है। और सेकेंडरी, धीरे धीरे 1 घंटा डेडिकेट करके, 2 घंटे डेडिकेट करके अपनी सोशल मीडिया के जरिए अपनी गेस्ट लिस्ट को हमें बढ़ाना है। और अगर आपके पास अपनी गेस्ट लिस्ट खत्म हो चुकी है और आपको नहीं नजर आ रहा है कि अब हम किसको प्रेजेंटेशन दिखाएं, किसको फॉलो अप करें, तब आपके लिए प्राइमरी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट लिस्ट को डेवलप करना एक प्राइमरी टास्क हमारा बन जाएगा। तो इसलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और उसके अलावा अभी हमने और भी कुछ स्पीकर्स को चुना था जिनको हम आज सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी कुछ अच्छा कंटेंट हमारे जिन लीडर्स ने यहाँ पे बातचीत की उनके द्वारा आपको दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ उनके नोट्स बना के अपना एक मेथड डेवलप करें और काम करना शुरू करें। कल हम वापस में सेशन कॉल करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आपके लीडर्स के जरिए कि वो कितने बजे होगा, कैसे होगा, वो आपको पता चल जाएगा। तो शाम तक या रात तक आपको इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। कल हम बाकी के जो 3 स्पीकर्स हमारे बचे हैं उनको हम सुनेंगे, राइट? और उनको सुनेंगे, उसके बाद मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूंगा जो कल के सेशन के बाद में करूंगा। कुछ बातें हैं, वो बातें सर्विस आफ्टर सेल्स की बातें हैं, क्योंकि हम ज्वाइनिंग्स तो लेके आ जाते हैं, कई बार बहुत अच्छे हमारा लाइक कन्वर्जन रेशियो भी हो जाता है, कई सारे कॉन्टैक्ट्स हम लेके आ जाते हैं, बट उसके बाद कैसे हम कॉन्टैक्ट से नेटवर्क स्टैब्लिश करें, क्योंकि हम बिजनेस में हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है जहाँ पे हमें नेटवर्क स्टैब्लिश करना है। तो ज्वाइनिंग के बाद कैसे हमें आगे क्या नेटवर्क बिल्डअप करना, उसकी कुछ छोटी मोटी बातें होंगी जो मैं कल आप लोगों से करूंगा। आज के सेशन में जो आपने सीखा है वापस में जाके रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद अपना आप एक प्रोसेस डिफाइन करें कि कैसे आपको अपना काम करना है, अपना एक एक्शन प्लान बनाएं और उस एक्शन प्लान में हम लोग काम करना शुरू कर दें। और साथ ही साथ लाइक इस सेशन को ओवर करने से पहले मैं ये कहूँगा कि थोड़ा आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। हम सब बहुत ही टफ फेज से गुजर रहे हैं, जिस तरह से पैंडेमिक फैल रहा है, जिस तरह से ये लाइक अभी जो हमारी प्रिवेलिंग सिचुएशंस आर वेरी टफ। तो इसको अभी लाइटली हमें नहीं लेना है और अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है और अपने नोन्स जो हैं, जो हम उनको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं प्रिकॉशंस रखने के लिए, हम उनको दें। एटलीस्ट हम खुद एक न्यूसेंस ना बने, ना अपनी फैमिली के लिए बने, ना ही हम सोसाइटी के लिए बने, क्योंकि सिचुएशंस बहुत टफ हैं। और आजकल हर एक जगह पे सुनने आ रहा है कि भाई किसी के फैमिली में कुछ कैजुअलिटीज हो गई, किसी के रिलेटिव्स में कुछ कैजुअलिटीज हो गई। तो भगवान सबकी आत्मा को शांति दे और ये मैं कहूँगा कि सबको ताकत दे और इस पैंडेमिक से फाइट करने की। और बाकी अपने जो हमारे पास प्रिकॉशंस हैं, सिबकथॉर्न जूस का, सीड ऑयल कैप्सूल का, पंच तुलसी यूज करने का, वो सब हम लोग लगातार करते रहें। और अपने आप को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली फिट रखना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना से ज्यादा कोरोना का डर कई बार आपके लिए घातक हो जाता है। तो लोगों को साइकोलॉजिकली भी अपने फिट रखना है, अपनी फैमिली को भी साइकोलॉजिकली फिट रखना है। कई बार लोग डर और वहम में भी आके बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर रहा है, क्योंकि वहम में जब हम आ जाते हैं बहुत ज्यादा हम कई बार सफोकेटेड फील करना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को साइकोलॉजिकली भी हमें फिट रखना है और अपनी फैमिली को भी साइकोलॉजिकली फिट रखना है। उनको भी बताना है कि हर चीज का उपाय है, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज भी है, ऐसा नहीं, लोग रिकवर भी हर एक दिन कर रहे हैं, तो हमें उनको भी ध्यान देना है। ठीक है, सो आज काफी कुछ आप सबको सीखने को मिला और उम्मीद करता हूं कि हम एक टारगेट लें एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पे। आज मैं काफी सारे लीडर्स को यहाँ पे मैंने देखा कि लगातार कंसिस्टेंटली हजारों लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया है। सो हम एक टारगेट लेना कि एटलीस्ट हम सब लोग इस महीने काम करके, जो हमारा अपकमिंग मंथ है, अपकमिंग मंथ में काम करके कम से कम 5 कन्वर्जन्स तो लेके आए। क्या हम कर सकते हैं काम? यस सर। राइट, अपने रिएक्शन से मुझे बताएं क्या ये काम हम कर सकते हैं? कम से कम 5 कन्वर्जन्स, राइट। एक टारगेट लेते हैं, कम से कम 5 कन्वर्जन्स हमें लेके आना है। आप सबके मुझे रिएक्शन चाहिए, राइट। काफी सारे लोगों ने बताया, राइट।
सो इस पर्टिकुलर मंथ जो हमारा मई मंथ हम टारगेट लेते हैं और कम से कम 5 कन्वर्जन्स लेके आते हैं। और आगे हम लोग और भी सोशल मीडिया बूट कैंप प्लान करेंगे और ये लगातार हम लोग करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगली बार आप ही में से कोई लोग हों जो निकल के आए और वो इस इवेंट का स्पीकर बने। अपने लिए एक व्हाट नेक्स्ट हम डिसाइड कर सकते हैं। आज आपने कुछ लीडर्स को सुना जिनके पास अपने एक्सपीरियंसेस थे। अगली बार आप सेशन में जितने भी ऑडियंसेस थी उनमें से भी कुछ लोग होंगे जो इस तरह के सेशन के स्पीकर बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। कल हम वापस में कनेक्ट करेंगे और बाकी के बचे हुए स्पीकर्स को सुनेंगे। उनके पास भी बहुत अच्छा कंटेंट है आपके साथ में शेयर करने के लिए। तब तक जो आज हमने सीखा है उसका एक रिव्यू करेंगे, अपना एक एक्शन प्लान बनाएं और उस पर हम लग जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिरुद्ध जी। थैंक यू अनिरुद्ध जी और थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सर यू फॉर योर गाइडेंस। और सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इन सारी चीजों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द ऑडियंस फॉर योर पेशेंस। थैंक यू। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन।